चलो चपाटी मजामा, कैसे हो, कैसा रहा आपका दिन, बताओ बच्चों। सब सही था, चंगा, बिल्कुल बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और बताओ क्या हाल चाल। चलो बच्चों, लास्ट सैटरडे को संडे को रिकॉर्डिंग नहीं आ पाई तो अपन एक लेक्चर इसको बढ़ा देते हैं, ठीक है। आज थोड़े क्वेश्चन ज्यादा करेंगे अपन, ठीक है। राधे राधे कुश, प्रवलिया कैसे हो, अभिषेक कैसे हो, अशोक कैसे हो, प्राची कैसे हो, पिंकू कैसे हो, कुश कैसे हो बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा। अच्छा चलो देखो, ध्यान से देखना, आज का टॉपिक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। अपन एक पहला बोनस क्वेश्चन आपके लिए, जो कि आप जल्दी आ गए हो, कल क्लास में अपन ने डिस्कस किया था, कंट्रोवर्शियल चीज क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताओ फटाफट, 60 सेकंड से। पीस ऑफ आयरन हीट कर रहे हैं फ्लेम में, पहले रेड होता है, फिर रेडिश येलो हो जाता है, फिर हॉट व्हाइट हो जाता है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन दो थियरी से समझा जा सकता है, पर प्रायोरिटी किसको देते हैं बताओ, बताइए बताइए किसको प्रायोरिटी मिलती है इसमें। बोनस है, बताओ फटाफट से, कल लास्ट डे पढ़ा हो तो आ जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, आज न्यूमेरिकल बहुत सारे करवाऊंगा मैं। थियरी तो 10 मिनट की बची है बस, है ना। आज अपन न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लेंगे क्लास में काफी सारी, टेंशन ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है बेटा। ध्रुव बेटा, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपके थियरी के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं तो आप देखो नोट्स में सब थियरी लिखी हुई है, बल्कि आपसे सबसे ज्यादा थियरी नोट्स में अपने ही लिखी हुई है, तो उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। कल करेंगे ना बेटा, एक थोड़ा सा लास्ट के कुछ चीजें बची हुई खत्म कर लेते हैं, वो ही खत्म करते हैं ना, आधा आधा करके क्या मतलब। वैसे भी अपन शेड्यूल से आगे ही चल रहे हैं, तो ये केटीजी अपना हो चुका है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स 4 लेक्चर का बचेगा, केटीजी हटा दिया तो। हाँ, कल से थर्मो स्टार्ट होगा बेटा। देखिए कितने लोगों ने सही आंसर दिया, इसका आंसर करेक्ट क्या है बेटा, डी आंसर है, वी इज डिस्प्लेसमेंट लॉ। देखिए जरा, और 74 बच्चों ने करेक्ट दिया, बाकी लोगों ने गड़बड़ कर दिया। मैंने कल बताया था बेटा, फर्स्ट और फोर्थ दोनों करेक्ट है, पर प्रायोरिटी फोर्थ को दी जाती है, क्योंकि अगेन एनसीईआरटी में तो दोनों नहीं दे रखे, पर क्योंकि जब नीट में सवाल आया था तो प्रायोरिटी दी गई थी इस लॉ को, ठीक है। चलिए, अब आज अपन पढ़ेंगे रेडिएशन का ही थोड़ा सा आधा का पार्ट। अपन सोलर कांस्टेंट की बात करेंगे। अरे सोलर कांस्टेंट जो है बेटा, ये मैंने देखा बहुत सारे टीचरों की थियरी में लिखा हुआ भी नहीं है, कोई भी दूसरे बैच में पढ़ाया भी नहीं गया है, ठीक है। पर पीवाईक्यू आए हैं तो मैं कराऊंगा, है ना बेटा। मेरे को स्पेसिफिकली अगर एनसीईआरटी में दे रखा है या पीवाईक्यू आए तो अपन वो करते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग अगेन सिलेबस से हट चुका है, पर एनसीईआरटी में दे रखा है, तो अपने को चीजें देखनी पड़ती है, क्योंकि पहले सवाल आ चुके, पीवाईक्यू पे भी है, पीवाईक्यू पर भी है, ठीक है। तो अपने को करना जरूरी है, पीवाईक्यू है तो फिर करना ही पड़ेगा ना बेटा। चलो, वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार जो भी पढ़ा था रिवाइज कर लेते बेटा, डायरेक्ट चीजें। अपन ने क्या क्या लास्ट क्लास में पढ़ा था, एक बार क्विक रिव्यू ले लेते हैं अपन। बहुत छोटा सा चैप्टर, सिंपल सी बात होती है बेटा। देखो अपन ने पढ़ा था जो इंटेंस ई होता है, इंटेंसिटी क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4 ब्लैक बॉडी के लिए, किसी भी और के लिए सिग्मा इंटू इमिसिविटी इंटू टी की पावर 4 होता है। पावर पूछ लिया, सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी की पावर 4 हो जाता है। और अगर एनर्जी पूछ लिया, सिग्मा इंटू एरिया इंटू टाइम, अच्छा इमिसिविटी भी करना पड़ेगा, इमिसिविटी एरिया टी की पावर 4 और सिग्मा इमिसिविटी एरिया छोटा टी टाइम इंटू टी की पावर 4। लास्ट क्लास से पढ़ने से देखिए जी, पूरी की पूरी चीजें सिंपल सिंपल चीजें थी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है अगली चीज, अगर इफ सराउंडिंग का टेम्परेचर टीएस दे रखा है, तो इतनी हीट बाहर छोड़ेगा टी से और टीएस से अंदर लेगा, तो ब्लैक बॉडी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सिग्मा टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। ई का फॉर्मूला सिग्मा इंटू इमिसिविटी इंटू टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। पावर में क्या होगा, एरिया मल्टीपल हो जाएगा, सिग्मा एरिया इमिसिविटी टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। एनर्जी के लिए क्या हो जाएगा, सिग्मा ए इमिसिविटी टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4। और इसमें आप कुछ चीजें, इफ इमिसिविटी नहीं किया है तो इसको 1 मान सकते हो, या आप फॉर्मूले से हटा सकते हो। अगर इमिसिविटी नहीं देते अपने को सवाल में तो उसको 1 मान लिया जाता है, ठीक है। अगली 2 की पावर 4 16 होता है,
3 की पावर 4 81 होता है, 4 की पावर 4 256 होता है, और 5 की पावर 4 625 होता है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बताया था आपको बेटा। फिर कन्वर्जन पता होना चाहिए। आपको लिखा हुआ है कुछ भी x 27 डिग्री सेल्सियस, तो डायरेक्ट x में +1 +2 +3, x +1 2 3 0 केल्विन होती वैल्यू। मतलब मुझे जैसे ले रखा है 1227 डिग्री सेल्सियस। x क्या है 12 है, इसमें देखो 12 है, 12 क्या करोगे ऐड 13 14 15 0 केल्विन डायरेक्ट कर सकते हो आप। आपको दे रखा है 327 डिग्री सेल्सियस, कितना केल्विन होगा जल्दी से बताओ बेटा। 327 को इधर क्या दे रखा है 3, जोड़ो 4 5 6 100 केल्विन। आपको दे रखा है इसमें 727 डिग्री सेल्सियस। आप बताओ कितना केल्विन होगा। डायरेक्ट ये कन्वर्जन आपको आना चाहिए, क्योंकि क्या सारे बातें यहां पे केल्विन में होती है। ये अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में, अगर आपको याद हो तो। याद है? जल्दी बताओ इसका आंसर आखिरी वाले का। सब याद है? सब कुछ भूल गए? लास्ट क्लास में पढ़ा था, याद आ रहा है? याद आ रहा है? सब भूल गए भैया? बताइए, याद आ रहा है जो अपन ने पढ़ा था लास्ट क्लास में? बहुत सही। दिस इज इक्वल टू 1000 केल्विन। वेरी गुड, शाबाश। फिर बात की थी 20 की। 20 ने बोला था लैम्डा मैक्सिमम इज इनवर्स ऑफ टी। ठीक है, तो अपन इसमें अब आते सवाल कंपैरिजन के। तो कंपेयर कराते बहुत बार पावर या ई, तो E1 बाई E2 या P1 बाई P2 पावर, या एनर्जी 1 बाय एनर्जी 2, जो भी कंपेयर करवाने को बोला, किसके प्रोपोर्शन होता है T1 की पावर 4 अपॉन T2 की पावर 4, और ये अपोजिट है लैम्डा मैक्सिमम का, तो लैम्डा मैक्सिमम 2 की पावर 4 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम 1 की पावर 4 हो जाएगा। देखो ना, ये इनवर्स है। लैम्डा 1 बाय लैम्डा 2 इज इक्वल टू T2 बाय T1, उल्टा चलेगा यहाँ पे। मैक्सिमम चलो हर बार लिखने की जरूरत नहीं होती, समझ में आता है अपने को फॉर्मूला किसके लिए बनाया गया है। तो डायरेक्ट रेशो निकल के आ जाता है। सारे न्यूमेरिकल, ऑल न्यूमेरिकल्स इस पे बनते हैं, सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, सब न्यूमेरिकल्स इस पे ही बनते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, कि लैम्डा टी का उल्टा रिलेशन होता है और इन सब का डायरेक्ट टी की पावर 4 पे गेम खेला जाता है। तो ऑल क्वेश्चंस जो हैं इसी पे बनते हैं। बहुत सिंपल सी बात है बेटा। तो ये अपना पूरा जो अपन ने अब तक रेडिएशन में पढ़ा आ गया इसमें। बच्चों क्लियर है बात? अभी 20 के थोड़े से क्वेश्चन बचे हैं जो कल होमवर्क दिए थे, क्लास में करते थोड़े से क्वेश्चंस। फिर सोलर कांस्टेंट और न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। बेसिक बेसिक बातें बेटा ध्यान से कर लो अच्छे से, एक बार में मजा आ जाएगा। ठीक है, अगेन वेरी बेसिक्स। सर दुख रहा? नहीं बेटा, मैं नहीं दुख रहा हूं। फॉर्मूला में कंफ्यूजन क्यों हो रहा है बेटा? आप स्टेप बाय स्टेप देखो। अब आप सारे रटने की कोशिश करोगे, नहीं हो पाएगा। आपको याद सिर्फ ये फॉर्मूला करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। यही आपका स्टीफन्स लॉ है, ये आपका स्टीफन्स लॉ है। इतना सा आपको याद करना है बस। ठीक है बच्चों, बात समझ में आई? इससे अब बचा हुआ आपको निकालना पड़ेगा बेटा। कैसे निकालते हो? आपको पता है ये क्या है? इंटेंसिटी है। पावर अपॉन में एरिया होता है, तो एरिया मल्टीप्लाई कर दिया आपने। पावर एनर्जी अपॉन में टाइम होता है, टाइम मल्टीप्लाई कर दिया आपने। इसके बाद ये बच्चे हुए सारे आपको निकालने आने चाहिए इसी से। और एक ये पता होना चाहिए, ये वीन्स का लॉ है, वीन होना चाहिए। पर ठीक है छोड़ो, इतना मैटर नहीं करता स्पेलिंग। पर आपको जो समझ में आया पता क्या होना चाहिए? ये और ये पता होना चाहिए। ठीक है, याद आया? ऑल क्लियर, ऑल गुड? ओके, 10% नए आए होंगे बच्चों, तो अभी सवाल होंगे बेटा आज की क्लास में। ठीक है, अच्छा ये जो अपन करते हैं ना कि बाहर का टेम्परेचर माइनस करते हैं, इसको प्रोवोस्ट थ्योरी बोलते हैं। अगेन नॉट सिलेबस में नहीं है, पर अगेन कुछ लोगों ने मेरे से पूछा सर प्रोवोस्ट थ्योरी नहीं पढ़ा है बेटा, तो ये है प्रोवोस्ट थ्योरी बेटा।
पढ़ाता सब है तुम्हारा मास्टर। अब ये क्या कर लिया तुमने जानकर जीवन में, कुछ उखाड़ लिया तुमने जानकर, क्या कर लिया तुमने जानकर कि इसको प्रोग्रेस थियरी बोलते, क्या कुछ कोई डिफरेंस आया? नहीं आया। सवाल वही है, वैसे ही कर रहे हो आप सवाल, क्या मतलब डिफरेंस क्रिएट हो गया ना? तो सेंस नहीं बनता इन चीजों का, ठीक है। चलो, तो इसलिए नहीं बताई जाती ना, सिलेबस में है ना कुछ काम की, तो क्यों लिखा जाए उसको अलग से, पर ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। लास्ट क्लास से अपन ने करे थे, फिर से करते हैं 60 सेकेंड से। टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, पावर रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी इज P एंड इट्स रेडिएट्स मैक्सिमम एनर्जी एट वेवलेंथ लैम्डा नॉट, ठीक है। if the temperature of black body is now changed so that it radiates maximum energy at wavelength 3 lambda by 4, power of radiation will by it becomes Np। बताइए, सिंपल सी बात है, P2 by P1 पूछा इन्होंने, N किसके बराबर होता है? T2 की पावर 4 अपॉन T1 की पावर 4। ये लैम्डा में निकालोगे तो उल्टा हो जाएगा, बाय 4 तो लैम्डा 1 क्या दे रखा है आपको? लैम्डा नॉट। लैम्डा 2 क्या दे रखा है आपको? 3 लैम्डा बाय 4 की पावर 4। अब 4 ऊपर आ जाएगा, 4/3 की पावर 4, 4 की पावर 4 256, 3 की पावर 481। अब देखो ये याद होने का भी फायदा मिलता है पावर 4 का, इसलिए याद करवाया बेटा। आंसर आ जाएगा सी। बेटा देखो, समझो, समझ में आया बात? अगेन बेसिक सवाल फटाफट से सॉल्व करने के सवाल होते हैं, ठीक है, ज्यादा मुश्किल होते नहीं है, बहुत इजी सवाल होते हैं। मेथड नंबर 1। सेकेंड है पपी मेथड, डायरेक्ट करना कि ये 3 लैम्डा बाय 4 हुआ तो टेम्परेचर माइंड में कर लो कि यार 4T/3 हो जाएगा। पावर 4 करनी है इसकी, यहीं पे हो गया 256/81। डायरेक्ट कर सकते हो, फटाफट से करिए। तो ये माइंड में भी सवाल हो जाते हैं, कोई बहुत लेंदी सवाल नहीं होते हैं बच्चों। बताओ, क्लियर है बातें? बहुत बेसिक सवाल आते हैं। चलो देखिए कितने लोगों ने सही करा। कल क्लास में करा वो सवाल है भैया, देखो इसमें भी गलती कर रहे हैं बच्चे। क्यों गलती कर रहे हो? चलो ये करके बताइए। अब ब्लैक बॉडी इज टेम्परेचर ऑफ 5670 केल्विन, ठीक है। एनर्जी ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय बॉडी एट वेवलेंथ 250 मिलीमीटर इज U1, ठीक है। वेवलेंथ एट वेवलेंथ 500 मीटर इज U2 एंड 1000 मीटर इज U3। तो देखो अपन ने क्या बोला, देखो इसको माना लैम्डा 1, इससे बड़ा है लैम्डा 2, इससे बड़ा है लैम्डा 3। क्लियर है? लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। लैम्डा उल्टा चलता है, तो U1 बड़ा होगा U2 से, बड़ा होगा U3 से। Which of the following is correct? देख लो, ABCD लगाओ सोच के फटाफट से। अब ये होते, दिस इज द थियरी वाला सवाल। तो थियरी वाला सवाल नहीं बनते क्योंकि आपको थियरी आती नहीं है। थियरी इज ऑल बेस्ड ऑन कंसेप्ट बेटा। बेसिक कंसेप्ट आ जाएंगे, थियरी झटाक से हो जाएगी। तो देखो यहां पे लैम्डा क्या हो गया? बढ़ गया, तो यू क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो U0 तो कुछ भी नहीं है। लैम्डा 2 बड़ा है, ठीक है, ये लैम्डा 1 बोल दो, इसको लैम्डा 2 बोल दो, इसको लैम्डा 3 बोल दो। क्या बड़ा है बेटा बताओ? लैम्डा 2 बड़ा है, वेवलेंथ बढ़ी, टेम्परेचर उल्टा हुआ, तो एनर्जी भी उल्टी हो जाएगी। सिंपल सी बात है बेटा, इनवर्स रिलेशन है सबका। तो आंसर क्या आ जाएगा इसमें? बड़ा क्या है? U1 बड़ा है U2 से। देखो 70% बच्चे सही कर रहे हैं, बाकी कहां गलती हो रही है बताओ? अरे बी क्यों लिखा है बेटा? बहुत सारे बच्चों ने टिप टिप के बी कर दिया। अच्छा देखो बताइए, 2-3 बच्चे हैं क्लास में, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग को मैंने देखा वो जान करके चैट में गलत ऑप्शन बार बार बोलते, बार बार। 3 बच्चे 4 बच्चे टेलीग्राम पे ग्रुप बना लिए इन लोगों ने। अब ये क्या करते हैं, हर क्वेश्चन का गलत आंसर निकालते और वहां पे डाल देते, टेलीग्राम खोल के बैठते हैं साइड में। अमीर होंगे 2 फोन वाले, तो उन्होंने जैसे गलत आंसर बी और बी टाइप करने लगे 3-4, तो बाकी सभी बी 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 बी। तुम्हारा ए आ रहा होगा तो भी तुम बी लगा दोगे, और वो लोग वहां सही आंसर लगा लेते हैं। तो तुम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं बच्चे। तो ऐसे फंसना नहीं बेटा इनके चक्कर में। वो दोस्त नहीं होता कि
आपने बोला, मैम ने बोला कि कौन आंसर देगा, तो आपको ऐसे उंगली कर दी, टू, आपने हाथ ऊपर कर दिया, ये वही है। तो बच के रहो थोड़ा सा, समझ रहे हो? चलिए देखिए अगला सवाल। ब्लैक बॉडी इज 1227। बेटा एक सेकंड में बताओ कितना होगा ये केल्विन में, फटाक से केल्विन में बताओ, जल्दी बताओ कितना है ये केल्विन में, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, टाइम वेस्ट नहीं करना, बिल्कुल फटाफट से बताना है। ऐसे ही सवाल आते बेटा, इसमें से हाई लेवल है ही नहीं और कुछ, ये ही है। तो 12 का कर दिया, 13, 14, 15। 27 वालों में सब में ऐसा ही होता है। देखो एग्जाम में आता है 27 वाला ही आता है बहुत बार। मैक्सिमम इंटेंसिटी एट वेवलेंथ 5000, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ बॉडी बिकम्स 1000 डिग्री सेल्सियस, अरे है 1000। टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड बाय 1000। सोचो, ओ भैया ये है इंग्लिश का लफड़ा। देखो, इफ टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज इंक्रीज बाय 1000 मतलब 1000 डिग्री से बढ़ा दिया। डेल्टा टी दे रखा है बेटा, 1000 डिग्री नहीं हो गया, बढ़ा दिया 1000 से, तो 1000 केल्विन से बढ़ा दिया, एक ही बात है। तो नया टेम्परेचर T2 कितना हो गया, 1000 से बढ़ा 2500 केल्विन। बात समझ में बेटा? इकोलाई बेटे डिमोटिवेटेड नहीं होना, पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। चलो फटाफट देखो बेटा, T1 दे दिया, T2 दे दिया है। मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी ऑब्जर्व्ड एट, वेवलेंथ बतानी है नहीं, तो वही है, λ2 बाय λ1 इससे T1 बाय T2। λ2 बाय λ1 कितना दे रखा है बच्चों, 5000। T1 क्या है, T2 क्या है, काटो 2 जा 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, थ्री 3000 एंगस्ट्रॉम। सवाल बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं बेटा। अरे बोलो भैया क्लियर है बच्चा? नहीं, आपकी क्लास 1 से ही होगी, ठीक है, 1 से 3 क्लास रहेगी अब से, ठीक है। एक्चुअल में फिजिक्स में छोटी क्लास अपन नहीं कर पाएंगे, बड़ी क्लास ही रखते हैं। और दूसरा उसमें यह कि जो अमित सर है, उनको थर्ड लेक्चर नहीं ले पा रहे थे वो, तो उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी थर्ड लेक्चर लेने में, तो इसलिए उन्होंने फिर बोला कि सर आप ले लीजिए थर्ड। तो मैंने बोल दिया ठीक है, सीनियर टीचर है वैसे भी, तो उन्होंने मेरी भी बहुत हेल्प करी थी कोटा में, तो मना भी नहीं कर सकता ना मैं किसी को, कोई आपसे हेल्प मांगे तो। और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लेट जल्दी लेने में, है ना, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया बेटा। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, बस प्रैक्टिस करनी और कुछ नहीं करना। एक सवाल और करके देखते हैं, चलो। If lambda denotes the wavelength at which radioactive emission from a black body temperature K blah 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 blah, डायरेक्ट बताइए सवाल। सवाल है इसमें अंग्रेजी बहुत छापते हैं फालतू की, डायरेक्ट पूछ लो। रिलेशन बहुत सिंपल रिलेशन है, आपको पता है ऑलरेडी, बहुत इजी है। थर्मोकल बेटा सेकंड क्लास है तो सेकंड क्लास मत करो, कल से ज्वाइन करो बेटा, कल थर्मो स्टार्ट हो रहा है। आपकी नींद पूरी हो जाएगी। न बेटा मैं उठता तो उसी टाइम पर, उसमें कुछ नहीं कर सकता। सुबह उठने की गंदी आदत हो गई है। चाहे मतलब ऐसा होता है कि सब जैसे कभी दोस्तों के साथ मिलने चले गए, रात को 2 बज गई, तो 2 बजे सो रहा हूं, फिर भी सुबह उठना पड़ता है, आदत हो गई है, इसका कुछ नहीं कर सकता मैं इस आदत का, बुरी आदत है। हाँ, इस चैप्टर को बैकग्राउंड का मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा। बेटा मैंने कल इंस्टा पे स्टोरी भी डाली थी, किसी को बात करनी हो कुछ हो, पर किसी का मैसेज ही नहीं आया इस तरीके का। आराम से देखो बेटा, आओ देखे जरा, आंसर हो जाएगा इसका 4th वाला। बहुत सही बेटा, कितने लोग गलत कर रहे हो, फिर गलत कर रहे हो, फिर गलत कर रहे हो। फिर से देखो ध्यान से बेटा, दोनों में कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? इतना सिंपल है। अगर इंटेंसिटी पूछा है या पावर पूछा है
या एनर्जी पूछा है, तो ये सब तो टी की पावर 4 होता है। ये क्या है? स्टीफन्स है। लैम्डा पूछा है तो 1/T की भी होता है। ये वीज है। दोनों में डिफरेंस तो समझो बेटा। अरे बोलो, बात समझ में आई? और दोनों को मिक्स कर दिया मैंने, ई पावर या ई, ये सब प्रोपोर्शनल टू 1/T की जगह लैम्डा डाल दिया, लैम्डा की पावर 4। तो ये दोनों मिक्स हो गए, स्टीफन प्लस वीज मिक्स है, जो क्या मिक्सचर लॉ। तो आप समझो कौन सा लॉ किस में इस्तेमाल करा गया। बड़ा सिंपल है भाई। स्टीफन ने बोला ये होगा टी की पावर 4 के प्रोपोर्शनल, क्या क्या? ई मतलब इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, पावर और एनर्जी, ये स्टीफन्स ने बोला। वीस ने बोला ये लैम्डा उल्टा होगा टी का, ये किसने बोला? वीस ने बोला। सिंपल सिंपल चीज है यार, टफ अफ नहीं होते सवाल। अब लैम्डा 1/T, तो टी को 1/λ रख दो इसमें, तो ये दोनों का यूज हो गया। अरे बोलो भैया अभी क्लियर है? नेक्स्ट टाइम इनमें गलतियां नहीं होनी चाहिए। बोलो भैया क्लियर है? यस या नो? ये पूरा कंसेप्ट प्रोपोर्शनैलिटी का इसी पर चलता है, यही चलता है पूरे इसमें। तो यहां पावर वगैरह की बात ही नहीं करी, लैम्डा टी की बात करी है, तो फोर्थ वाला अपन ने टिक कर दिया। आज नहीं बेटा, कल स्टार्ट होगा नया चैप्टर। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग और जो सोलर कांस्टेंट वाला पार्ट है वो करवाना बच गया था ना अपने ढंग से, तो उसको आज कर लेते हैं। कल भागा दौड़ी में एंड में मजा नहीं आता करने में। चलिए देखिए, बहुत बढ़िया। अब बताइए, वीज डिस्प्लेसमेंट लॉ एक्सप्रेस द रिलेशन बिटवीन। बताइए, सिंपल सवाल है, अब गलती नहीं करना है इसमें। 45 सेकेंड दे रहा हूं, सोच के बताइए। ये होता है लैम्डा एम, और अच्छे से नोट करा के थियरी में लिखाया था क्या होता है लैम्डा एम। लैम्डा एम क्या होता है बताइए? लैम्डा एम क्या मैक्सिमम वेवलेंथ होता है? ये लिखवाया था और लिखवा के बोला था काटो, ये नहीं होता है। लैम्डा एम क्या होता है? लैम्डा एम क्या होता है? वेवलेंथ जिस पे ई मैक्सिमम, वो लैम्डा जिस पर नहीं, जिस पर ई मैक्स हो, या इंटेंसिटी या पावर मैक्स। ठीक है, जल्दी देखिए। तो रेडिएशन एनर्जी वेवलेंथ, एनर्जी और उसका ना 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 टेम्परेचर वेवलेंथ, ये बोल सकते हैं। रुको, अगर और कुछ नहीं होगा तो ये करेंगे। कलर ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर, ये भी बोल सकते हैं, कुछ और बेटर नहीं मिला तो ये भी सही है। ठीक है, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम एनर्जी, सबसे अच्छा डिस्क्रिप्शन ये है। ये लैम्डा एम बोला है इसने। एंड टेम्परेचर, तो सबसे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट वाला। ठीक है, फर्स्ट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे करेक्ट आंसर। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? याद रखना इस चीज को, गलती नहीं करना। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बढ़िया है। तो जो सीलिंग में, अब जैसे ये सवाल एग्जाम में आएगा जल्दी में, ओ लैम्डा वेवलेंथ टिक करके पड़ेगा बेटा, सारे ऑप्शंस तो पढ़ ले एक बार। ठीक है, अगर ये नहीं होता तो फिर थर्ड को टिक कर देते हैं, क्योंकि अगर ये ऑप्शन में नहीं होता थर्ड को कर देते। टेम्परेचर वेवलेंथ तो है, वो लैम्डा बोल दे लैम्डा एम की जगह। ये भी नहीं होता तो फिर फोर्थ को टिक कर देते हैं, क्योंकि है तो तीनों सही, गलत नहीं है, पर आपको सबसे अप्रोप्रिएट, सबसे सही चूज करना होता है हमेशा। एमसीक्यू का सिंपल सा रूल है बेटा। चलिए, ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ एट 200 केल्विन, करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ नहीं, वेवलेंथ, वेवलेंथ लिख दिया, 3000 केल्विन मिल रही। बताइए क्या होगा आंसर इसका? लास्ट वाले का ए था, तो काफी बच्चों ने सी भी लगाया ना, जल्दी जल्दी में गलतियां करते हो आप। 30 सेकेंड दूंगा इसके लिए, फटाफट से करके बताओ।
संजीव बेटा वो सर की आप एक बार अमित सर से बात करो इस चीज के लिए, केमिस्ट्री की क्लास चल रही है ना, तो वहां पर उस सर के कारण मैंने चेंज किया, सर को प्रॉब्लम हो रही थी, ठीक है। फिर केमिस्ट्री की शायद टीचर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने उनके लिए चेंज किया है। तो आप केमिस्ट्री वाले टीचर से बात करो, मैं कुछ नहीं बोल सकता इसमें। और बेटा ऐसा होता है ना कि कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा अपना टाइम हल्का सा आगे पीछे हो रहा है, क्या फर्क पड़ता है, पढ़ना तो है ही सही। ठीक है संजीव, ओके। रिवीजन के लिए शिवी मैं कुछ करता हूँ, पढ़ाई। अरे रिवीजन के लिए आ तो रहा है प्रचंड, कैसी बात कर रहे हो। चलो, ब्लैक बॉडी हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, तो सिंपल सी बात है, λ2 बाय λ1 इनवर्स होगा T1 बाय T2। λ2 बाय 2000 अभी वेवलेंथ लैम्डा निकालना है, λ2 आपको λm बोला है, T1 है 2000, T2 दिया है 3000। काटो काटो काटो, λ2 क्या हो जाएगा 2/3 ऑफ, अरे ज्यादा एक्साइटेड हो गया, बाय λm। आंसर आ गया सेकंड वाला, देखे तो नहीं दिया। हाँ, काफी लोग गलत कर रहे हो यार, ये कैसे कर रहे हो 3/2, बेटा उल्टा रिलेशन होता है ना, उल्टा रिलेशन होता है ना बेटा। आप अभी भी डायरेक्ट कर रहे हो, इनवर्स होता है, इनवर्स का मतलब नहीं पता बच्चों। अरे बोलो बेटा, तो मैं आपको प्रचंड की डेट रिलीज तो मुझे तो पता ही है, तो मुझे बताने का मना करा गया है। तो अब पर मैं आपको एक हिंट दे दूं, एक हिंट दे देता हूं, 10 दिन के अंदर प्रचंड स्टार्ट होने वाला है, इतना कर दो बस, इतनी हिंट दे दी। विद इन 10 डेज प्रचंड चालू होने वाला है, 10 दिन के अंदर अंदर। इतना टेंशन नहीं लो बेटा, सोलर कांस्टेंट। चलो अब टॉपिक पे आते, सोलर कांस्टेंट देख लो, ये सोलर कांस्टेंट मेरे अलावा पूरे बीडब्ल्यू में भी कोई नहीं पढ़ाता है सोलर कांस्टेंट, कोई इसके बारे में ज्यादा बातें नहीं करता है, तो आप इस चीज को अच्छे से यहाँ पे देख लो, इसके ऊपर पीवाईक्यूज आए हुए हैं, पढ़ाता भी नहीं है कोई, ठीक है। पीवाईक्यूज आए हुए हैं इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं, तो देख लो ध्यान से देखो बेटा, ठीक है बेटा, रेडी हो, ध्यान से देखो बेटा। सोलर कांस्टेंट इज द सोलर रेडिएशन इंसिडेंट नॉर्मली पर सेकेंड ऑन 1 स्क्वायर मीटर। अब देखो इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सोलर कांस्टेंट क्या है समझते हैं, सोलर रेडिएशन मतलब एनर्जी पर मीटर स्क्वायर है, तो एनर्जी पर सेकेंड मतलब टाइम ऑन 1 मीटर स्क्वायर, मतलब एनर्जी अपॉन टाइम अपॉन में एरिया, तो एनर्जी अपॉन टाइम पावर अपॉन एरिया इंटेंसिटी ई दे रखा है बेसिकली। तो जो अपना इंटेंसिटी ऑफ सन है, इंटेंसिटी ऑफ सन, उसको अपन एस या सोलर कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है बेटा, समझ में आया। सोलर कांस्टेंट क्या होता है बेटा, इंटेंसिटी ऑफ सन होता है। अरे बोलो भाई, बात समझ में आ गई, सिंपल है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। चलो देखिए आराम से देखो, मुश्किल कुछ भी नहीं, इजी चीजें होती है, देखो ध्यान से देखना। अब समझो 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 समझो, इजीली चीजें समझ, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करी तो ये निकल कर आई, ये याद नहीं करनी है, याद मत करना, ये निकल कर आई, ठीक है। सवाल में दी होगी, यूज करने को बोला होगा, ठीक है, आपको याद नहीं करना है। अब देखो बेटा, टेम्परेचर ऑफ सन कैसे देंगे, समझो ध्यान से देखना, बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहा हूं, मजा आ जाएगा, देखना। देखो मुझे बताओ पावर का क्या रिलेशन होता है, सन की इंटेंसिटी दे रखा है एस, ये क्या होगा पावर अपॉन में एरिया। सन की पावर कैसे दोगे बताइए, बताइए सन की पावर कैसे दोगे आप, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, सन की पावर कैसे दोगे आप,
सोचो 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 सोचो, हाउ विल यू गिव सन्स पावर? बताओ 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 बताओ, सन की पावर कैसे दोगे? ऐसे 30 तारीख को मैं पैदा हुआ था, ठीक है, 1 तारीख को मैं आगरा आ रहा हूं, तो बताओ, आप बताओ कब आना चाहिए प्रचंड, थोड़ा सोच के बताओ। चलो, वेरी गुड वेरी गुड। पावर कैसे दोगे? इंटेंसिटी इंटू एरिया, तो एस इंटू एरिया। ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है। लो, सन की रेडियस मान लो अपन क्या है, आर इज मीन डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम सन, नहीं, छोटा आर रेडियस ऑफ सन है, रेडियस ऑफ सन क्या है, छोटा आर है, तो पावर ऑफ सन क्या आ जाएगी, एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। बोलो बेटा, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल तो नहीं लग रहा है इसमें? ठीक है, ये सन है, ये है सन, सन की इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया, पावर क्या हो जाएगी, इंटेंसिटी इनटू एरिया, सन की पावर आ गई। इजी है, मुश्किल तो नहीं लग रहा? इजी, अगेन देखो, बहुत सिंपल सी चीज है, मुश्किल बिल्कुल नहीं होता। अब देखो ध्यान से देखना, अब ये जो सन की पावर है, या छोटू सा सन दिख रहा है मुझे अर्थ से, छोटू सा, ये अर्थ है, अर्थ ऐसे तो और छोटी होगी, सन के लिए अर्थ एक्चुअली पॉइंट वहां से, आप समझो इस तरीके से देखते हैं, सन है, ये अर्थ है, पॉइंट है, सन के कंपेरेटिवली अर्थ बहुत ज्यादा छोटी है, अब इतना है कि पॉइंट, अब इतनी छोटी अर्थ जिसकी कोई हद ही नहीं है सन के कंपेरेटिवली। ये डिस्टेंस दिया बड़ा आर, ठीक है, देखो ध्यान से देखो, अगेन इजी है, मुश्किल नहीं है, ध्यान से देखना चीजें। अब देखो, यहां से सन की पावर निकली पी 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 पी, अर्थ पे पड़ गई पी पावर। इसी कारण अर्थ में क्या हो रहा है, अर्थ इज हीटिंग अप, ऐसे रेडिएशन वैक्यूम में ट्रेवल करती है, ठीक है, सन से निकली क्या पावर पी, इतनी एस इंटू 4 पाई आर स्क्वायर निकली, सन से निकली पावर पी गई, पी 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 टकरा गई यहां पे आके, ठीक है। पर मजेदार बात क्या है, ये पावर पी जो है ये हर तरफ निकल रही है, पी 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 पी, हर जगह निकल रही है पावर, तो समझो, तो सारी पावर सन की अर्थ को मिल रही है, ये अर्थ है, अर्थ इज ग्रीन एंड ब्लू, तो ये ग्रीन कर दिया, और ब्लू प्लेनेट है तो थोड़ा सा ब्लू ब्लू भी डाल दिया, तो अर्थ को बताओ पूरा पी मिल रहा है या कुछ हिस्सा मिल रहा है? देखो फिर नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, देखो ये सन है, दिस इज सन, सन से जो पावर, सन की रेडियस छोटा आ रहा है, सन से पावर निकल रही है एस इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर। अब बताओ, ये अर्थ है, टुचुक 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 टुचुक, ये अर्थ है, मुझे बताइए सारी पावर पी अर्थ को मिल गई या कुछ हिस्सा मिलेगा अर्थ को? हर जगह सूरज की बाहों में, हर जगह गई पावर पी पी पी, हर जगह जा रही है, तो पूरी अर्थ को मिल रही है, सिर्फ एक कुछ हिस्सा मिल रहा है, पूरी मिल जाएगी तो तू में सब जल 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 के राख हो जाएंगे, जिंदा ही नहीं रह पाएंगे। क्यों? क्योंकि इतनी पावर सन के बाद मर जाओगे तुम, समझ रहे हो? ठीक है भैया, समझ रहे हो? इतनी पावर, इसकी कोई हद ही नहीं, इतना सन पावरफुल है, तो इतना पिघल के मर जाएंगे, सन की पावर डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो अर्थ को क्या मिलेगी, कैसे निकालेंगे? तो ये रेडियस बड़ा आर में पूरी पावर डिस्ट्रीब्यूट हुई, समझ रहे हो? तो पावर पूरे डिस्ट्रीब्यूट हो गई, कितने में? पावर पूरे में डिस्ट्रीब्यूट हो गई, टोटल पावर, पावर जो अपने को समझो, अर्थ को कैसे मिलेगी? पावर अपॉन में कितना हिस्सा, पूरे इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हुई, स्फीयर में 4 पाई आर स्क्वायर,
सिंपल है, मुश्किल नहीं, इजी सी चीजें, एकदम इजी, समझ में आ जाता अगर एक बार थोड़ा सा दिमाग लगाया तो। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, ये क्या आ गई, इंटेंसिटी ऑन अर्थ। सिंपल सा गेम है बेटा, बहुत इजी है। ठीक है, अब पावर को क्या रखा, एस इंटू 4πr² अपॉन में 4πr²। काटो, इंटेंसिटी ऑन अर्थ, इंटेंसिटी ऑन अर्थ कितना आ जाएगा, एस इंटू r² अपॉन में आर, बड़ा आर का स्क्वायर। क्या समझ में आया बेटा ये बच्चे, बताओ बेटा, बेसिक बेसिक बातें हैं, कुछ भी टफ वफ नहीं है, बिल्कुल बेसिक बातें। इंटेंसिटी ऑन अर्थ निकल कर आया, देखो बेटा एकदम इजीली हो जाता है। तो भाई इतना खतरनाक सन की सारी पावर नहीं आ सकती बेटा। सन इस एरिया में डिस्ट्रीब्यूट, सन कितने को दे रहा है, 4πr² को, अर्थ एक छोटू सा अर्थ, तो पावर अपॉन में 4πr², ये अर्थ को मिल जाएगी भैया। तो बहुत सिंपल ही अपन ने यहाँ पे डेरिवेशन कर लिया एक। अगर याद नहीं रखना है, याद कुछ भी नहीं करना है सोलर कांस्टेंट का, जो करना है सब मैं बताएगा उतना करना है, मन से कुछ भी याद मत करना। आप चाहो तो नोट कर सकते हो, पर मन से कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। अरे बोलो भाई, बात समझ में आई? अरे बोलो, समझ में आई बच्चों बात ये? चलो, कहां गया अब कहा, सवाल देखो दो तरीके के आते हैं, या आपको एक चीज और बतानी रह गई इतना से। देखो बेटा, देखो ये बहुत गड़बड़ दिया हुआ है। लेट्स डू सम क्वेश्चन। देखो ध्यान से देखना बेटा, बहुत इजीली सवाल होता है। देखो, इफ रेडियस ऑफ अ स्टार इज आर, बड़ा आर है, ब्ला 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 ब्ला, what would be the temperature of the star in which rate of energy production is q? आओ समझिए आराम से, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखना बेटा, q क्या दिया है, एनर्जी प्रोडक्शन। देखो सारा गेम इसका है, q है एनर्जी, रेट ऑफ एनर्जी मतलब पावर दे रखा है। पहली चीज ये क्यू, चलो सोचेगा क्यू एनर्जी है पावर है। देखो, रेट ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन इज क्यू, मतलब क्या दे दिया, पावर दे दी है क्यू। पावर क्या होता है बेटा, ई होता है सिग्मा टी की पावर 4। पावर क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी की पावर 4। ये इन्होंने क्यू बोल दिया, सिग्मा इंटू एरिया इंटू टी की पावर, एरिया क्या है इसका 4πr², टी की पावर 4। टेम्परेचर पूछा है, Q अपॉन में सिग्मा 4πr², टी की पावर 4 हो जाएगा। तो T बराबर क्या आ जाएगा, Q अपॉन में सिग्मा 4πr², पावर 4 इधर जाके पावर में 1/4। और ये डायरेक्ट आपको समझ में आ जाती है अब चीजें। बताइए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट दिख रहा है? भैया बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट दिख रहा है? एक बार आपको देखो सारी टर्म समझ में आ जाए, सवाल में कुछ भी नहीं बचता है, सवाल झटाक से हो जाते हैं। पोल वोल चल रहा है क्या? नहीं चल रहा। चलो अगले में देखते हैं। बताइए इसका आंसर, बताइए कैसे निकालोगे। टोटल रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस रिसीव्ड एट डिस्टेंस r फ्रॉम सन ऑफ रेडियस r।
whose surface radiates black body at temperature T is given away। भाई पागल हो जाओगे देखकर। समझो सवाल देखो फिर से। टोटल रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया, टोटल रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। बहुत अंग्रेजी है, मेरे को ही समझ नहीं आ रही थी अंग्रेजी तो, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूं समझने की। टोटल रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एनर्जी अपॉन एरिया दिया है, नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस। ऐसा कुछ ऐसा कुछ ऐसा कुछ अर्थ पर आ रही होगी कुछ, एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, कैपिटल आर, ऑफ रेडियस आर, इसकी रेडियस छोटा आर, ठीक है। whose surface area radiates at black body at temperature T is given by। मुझे यहां पर की क्या पूछी है यार, देखो ऑप्शन में देखते हुए लग रहा है इंटेंसिटी है, पर यूनिट एरिया रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया। ये पता है एक्चुअली ये कुछ भी नहीं होता, एनर्जी अपॉन एरिया कुछ भी नहीं होता है, ये मोस्ट प्रोबेबली इंटेंसिटी पूछ रहा है। तो टोटल रेडिएशन पर यूनिट एरिया, रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया की जगह रेडिएशन पावर पर यूनिट एरिया होना चाहिए था, पर अपन कौन होते हैं लड़ने वाले, तो ये इंटेंसिटी पूछ रहा है, ये मुझे पढ़ के लग रहा है। टेक्निकली सवाल गलत है, गलत क्यों है वो समझो आप पहले। ये आपसे क्या पूछ रहा है इसने बताया ही नहीं, इसने बोला क्या है, एनर्जी पर एरिया बोला, वो तो कुछ होता ही नहीं है, वो तो कुछ होता ही नहीं है ना। तो ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम होता है यहां पे, या तो ऐसे लिखा था पर यूनिट टाइम, तो ये इंटेंसिटी सही होता, पर अब मानना पड़ेगा क्योंकि और कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा मेरे को। तो यहां पे क्या है, इंटेंसिटी पूछ रहा है ये, देखो इंटेंसिटी निकली नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम सेंटर ऑफ स्टार। चलो देखें, अपन ने देखा इसका ई क्या होता है, सिग्मा टी की पावर 4, पावर निकाला सन का सिग्मा टी की पावर 4 इंटू एरिया 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर। पावर जाके यहां मिलेगा इसको, अपन ने अभी जस्ट निकाला, इसको कितना मिलेगी इंटेंसिटी, जो भी पावर होगा अपन ने 4 पाई आर स्क्वायर बढ़ता है, तो इंटेंसिटी आ जाएगा निकल के, पावर क्या था सिग्मा टी की पावर 4 इंटू 4 पाई छोटा आर का स्क्वायर अपॉन 4 पाई बड़ा आर का स्क्वायर। काटो, सिग्मा टी की पावर 4 बड़े आर का स्क्वायर अपॉन छोटे आर का स्क्वायर। सिग्मा टी की पावर 4 4 पाई वाला तो कट जाएंगे, 4 पाई तो काटो हो गया। सिग्मा टी की पावर 4 छोटे आर का स्क्वायर अपॉन बड़े आर का स्क्वायर, फर्स्ट वाला आंसर है। फिर से देखो बेटा इस सवाल को, जैसे अपन ने यहां पे भी देखा इसी को, देखो यही यहां पर भी निकाला अपन ने, फिर देख लेते हैं एक बार। देखो मैं हूं सन, एस सिग्मा टी की पावर 4 में बाहर फेंकता हूं, ले ए अर्थ भिखारी, अर्थ तू भिखारी है, तेरे बच्चे भिखारी, सब भिखारी, अर्थ ए भिखारी, ले एनर्जी ले ले, पर सब जगह बांटनी पड़ेगी बराबर बराबर बराबर। मेरे से पावर निकल रही कितनी, सिग्मा टी पावर जा रही है इंटू एरिया, मेरा एरिया, मेरी रेडियस छोटा आर, सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर, इतनी पावर में दे रहा हूं, ले बांट ले सब में, चिल्लर फेंक दिए, तू भी ले फेंक दिया। यहां पे कितनी पावर मिलेगी, बटेगी पावर पूरे में, 4 पाई बड़े आर स्क्वायर में बटेगी। फाइनल इंटेंसिटी ऑफ अर्थ कितना होगा बताइए, कैसे निकालोगे, पावर अपॉन में 4 पाई आर स्क्वायर, मतलब एस इंटू 4 पाई छोटा आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई बड़ा आर स्क्वायर। काटो, अब एस को सिग्मा टी की पावर 4 लिख लो चाहो तो, स्टीफन्स लॉ लगा दो, तो बड़ा इजीली सवाल हो जाता है बेटा। अरे बोलो बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई, बेसिक चीजें हैं।
टफ नहीं होता, इजीली आपको समझ में, एक बार आपको बेसिक कंसेप्ट पता है, मेन कंफ्यूजिंग पता है क्या है, सही इंटेंसिटी आ जाता है, कहीं पावर आ जाता है, क्या है समझ नहीं आता बेटा। तो सबसे कंफ्यूजिंग चीज आपको यही क्लियर होनी चाहिए बेटा कि एनर्जी, अरे अपॉन में टाइम होता है पावर, और पावर अपॉन में एरिया होता है इंटेंसिटी। बहुत मोटा हो गया है इंटेंसिटी, यही आपको आ गए तो आधे जीवन की दिक्कत खत्म हो जाएगी आपकी बेटा, ठीक है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है जो इस चैप्टर नहीं है, अभी आगे वाले चैप्टरों में भी परेशान करेगा, 12th वाले पार्ट में तो बहुत परेशान करेगा। चलिए आगे देखे जरा। 2 बार सवाल आया बेटा, देखो ध्यान से, 2 बार सेम सवाल आया। चलिए लेट्स स्टार्ट विद 120 सेकेंड्स, रीड करने के लिए भी टाइम दे रहा हूं, ध्यान से देखो बेटा। आराम से देखो, अरे ध्यान से देखो बेटा। ललित बेटा आप इकोलाई से बात ना करें, उसको पढ़ने दीजिए, बच्ची बहुत अच्छी पढ़ती है वो। तनैयत बेटा मेरे से बात करना बहुत आसान है, रीच आउट करो मुझे। अरे रेड लाइट फिर आ गई, इस रेड लाइट से परेशान हूं मैं, रुको फिर हटा देता हूँ, ये रोज रोज का चक्कर है। अभी हट गई रेड लाइट फिर से। देखिए, assuming the sun to have a spherical outer surface, रेडियस आर, छोटा आर दे दिया, फिर से वही सवाल फिर से आया देखो। रेडिएटिंग लाइक अ ब्लैक बॉडी, टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस, ये नहीं चलेगा मेरे को। T टेम्परेचर क्या लूंगा, T प्लस 273 केल्विन में चाहिए होता है मेरे को। तो पहली चीज यहां पकड़ लिया पढ़ने सवाल में। पावर रिसीव्ड बाय यूनिट सरफेस एरिया नॉर्मल टू द इंसिडेंट रेस एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम सेंटर ऑफ सन, वही S छोटा बड़े आर का स्क्वायर, छोटे आर का स्क्वायर अपॉन बड़े आर का स्क्वायर। S को आप सिग्मा T प्लस 273 ये पावर 4 रख सकते हो। इंटेंसिटी ही पूछिए आपसे कोई भी अर्थ वर्थ की, किसी की भी। देखो फिर से देखो, पावर रिसीव्ड बाय यूनिट सरफेस मतलब पावर अपॉन में एरिया मतलब इंटेंसिटी, वही सेम सवाल बार बार पूछा जा रहा है। अब देख रहे हो वही सवाल आ रहा है बार बार 3 बार से। तो सिग्मा T की पावर 4, 4 पाई तो नहीं आएगा इसमें, 4 पाई नहीं आएगा, यही आंसर दिख रहा है मेरे को आता हुआ थर्ड। सवाल टफ नहीं था बेटा, हाँ सब में यही सवाल। देखो आप देख रहे हो 3-4 बार ये सवाल पीवाईक्यू में आ गया, फिर भी कोई नहीं पढ़ा रहा है इसको। आज का टाइम पे 4 पीवाईक्यू आए, नहीं पढ़ा रहे लोग। मेरे को समझ नहीं आ रहा कैसे नहीं पढ़ा रहे यार, पढ़ना जरूरी ये चीज है, ठीक है। बुक्स की थियरीज में भी नहीं दे रखा है, जबकि आप देख रहे हो कितने 4 पीवाईक्यू आ गए, एक तो रिपीटेड पीवाईक्यू देख रहे हो। तो थोड़ा सा संभल के रहो बेटा, चीजें कुछ है जो पीवाईक्यू आर ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू आपसे सारे बनने चाहिए, ठीक है। क्या गलती समझ में आई सबको बेटा बताइए। काफी बच्चे पढ़ रहे हैं पर कुछ बच्चे डी भी दे रहे। डी कैसे आया बेटा, डी कैसे आ गया बेटा बताओ। आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ के करो, गलतियां कम होगी बेटा, बहुत गलतियां कर रहे हो बेसिक में। चलिए अब देखो, रेडिएशन एनर्जी फ्रॉम द सन इंसिडेंट नॉर्मली एट सरफेस ऑफ अर्थ इज इतना, ये अर्थ पे आ रही है, ये अर्थ पे आ रही है, तो आपको डायरेक्ट क्या दे रखा है, आपको इंटेंसिटी डायरेक्ट अर्थ की 20 दे रखा है, जो कि क्या है अपन जो पढ़ते ना क्या, S इंटू रेडियस ऑफ सन का, रेडियस सन का स्क्वायर अपॉन R अर्थ सन का डिस्टेंस, R का स्क्वायर, R क्या अर्थ सन डिस्टेंस। ये जो अपन करते हैं ये डायरेक्ट 20 दे रखा है। तो ध्यान से, इफ सन हैज टेम्परेचर ट्वाइस ऑफ प्रेजेंट, अरे हट कुछ जरूरत ही नहीं इसमें, तो हट सवाल एक फर्जी है, डायरेक्ट सवाल है। तो अरे बोल देख भैया, डायरेक्ट सवाल आगे पढ़ो देखो। व्हाट वुड हैपन रेडिएशन एनर्जी इंसिडेंट नॉर्मली ब्ला 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 इफ सन हैज टेम्परेचर ट्वाइस द प्रेजेंट वन।
डायरेक्ट सवाल है भैया ये तो, इसमें कोई सोलर कांस्टेंट वगैरह नहीं लग रहा। बताइए क्या होगा, डायरेक्ट बताओ कौन सा लॉ यूज होगा, चलो आप बता दो इसमें क्या यूज हो रहा है। मैं हिंट देता हूं, सोलर कांस्टेंट यूज हो रहा है क्या, या स्टीफन यूज होगा, या वीज या वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ यूज होगा, क्या यूज होगा सोच के बताओ। डायरेक्ट सवाल दे दिया भैया इसने तो, डायरेक्ट ही सवाल दे दिया टेम्परेचर डबल करके। बताओ कोई सोलर वोलर किसी को कोई जरूरत ना इसमें। जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए बेटा। बहुत सही, स्टीफन यूज में आ रहा है, ये दोनों अब कोई काम नहीं इसमें। कैसे, अरे टेम्परेचर ट्वाइस कर दिया, 2 की पावर 4 कितना होता है बेटा, 256, 20 इंटू, सॉरी 2 की पावर 4 16 होता है, सॉरी 20 इंटू 16 कर दो बस, 320 आ जाएगा आंसर। सवाल खत्म। लोगों ने बीबी लगा, डबल कर डालेगा ओ भैया। भाई आदमी भूल भूल के थक चुका है, मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ बेटा, टी की बेटा वेवलेंथ थोड़ी ना पूछा है कि कैसे कर रहे हो भाई। भाई स्टीफन टेम्परेचर डबल हो गया, डबल हो जाए, अरे T की पावर 4 होता है ना बेटा। का कर रहा है, का अतामादी सटक ली का कर रहे हो बेटा, व्हाट इज दिस, कहा कैसे कर रहे हो भाई साहब, कहां अटक रहे हो बताइए। जिन्होंने कल का लेक्चर करा था वो बताओ कहां अटक रहे हो, कहां अटक रहे हो, मुझे ईमानदारी से बताओ कहां पे दिक्कत आ रही है इस जगह पर, बताइए। डायरेक्ट है यार, ये तो डायरेक्ट है। डाउट देख लेता हूं मैं, वेरी गुड। जीजवान ई फिशमैन, फिशन फिशन, ABCD में से कोई एक होगा, और टॉफी भी दी है, बहुत सही बेटा। कुछ बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, छोड़ो रहने देते। ऑनलाइन टेस्ट अच्छा है ऑफलाइन, बेटा दोनों अच्छे होते हैं, प्रेफरेबली अगर ऑफलाइन अफोर्ड कर सकते हो तो दे दो, नहीं तो ऑनलाइन भी ठीक है। व्हाट इज इंटेंसिटी, जो सन बाहर निकालता है, ठीक है। मैड इजी में है बस, अच्छा अच्छी बात है अगर है तो बेटा, मुझे पता नहीं है या नहीं, क्योंकि उनके इस साल तो नहीं पढ़ाया, अभी जस्ट लेक्चर देखा था मैंने, ठीक है। सर जी मुझे यही समझ नहीं आ रहा है, वीन्स लॉ लगाऊं या स्टीफन, मैंने अभी सिखाया ना लॉर्ड ऑफ हेवन। अगेन देखो, आपको आपकी समस्या का समाधान यहां ऑलरेडी दे दिया गया है, दिया नहीं दिया बताओ, वेवलेंथ कहीं लिखा ही नहीं है तो स्टीफन लग ही नहीं सकता ना बेटा, इसे नहीं होगा, देखते हैं। चलिए भैया इफ टेम्परेचर ऑफ सन इज डबल्ड, रेट ऑफ एनर्जी रिसीव्ड ऑन अर्थ विल बी इंक्रीज बाय फैक्टर। बताइए जल्दी बताइए, इस सवाल का गलत जवाब दोगे तो गुस्सा आ जाएगा मेरे को। 80%, देखो पता कितने लोगों ने कल नहीं पढ़ा था, देख रहे हो। इसका सही दे दीजिए, इसका जवाब सही दीजिए, जल्दी बताओ बेटा। बोलो 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 बोलो। गणेश बेटा कल भी आपको बोला था डाउट टाइप कर दिया करो, मुझे एक लड़का परेशान कर रहा है दिशा बेटा, तो लड़के को बोलो परेशान नहीं करे या उसको ब्लॉक कर दो। आराम से बताइए इसका आंसर, जल्दी बताओ, ये गलत मत करना। मुस्कान बोल रही है दी फॉर दिसुम, मैं बोलूंगा B फॉर भोलेनाथ, A फॉर आचार्य, C फॉर कद्दू, ठीक है। गाली बक नहीं सकता मैं। चलो बताइए क्या लग रहा है आपको आंसर, ऐसे तो मोहम्मद, ठीक है बेटा, पीछे नहीं पड़ते, देखते हैं इस चीज को, कोई बात नहीं। 28 सेकंड में पोल आता है बेटा, तो फिर थोड़ा नेट का इशू है आपको। टिचक टिचक देखे कितना सही करा, 85%। अभी बन रहा है, थोड़ा थोड़ा बेटर हुआ बेटा। कौन सा लॉ लगेगा बताओ, टेम्परेचर बढ़ा, रेट ऑफ एनर्जी पावर, तो अभी आपको बताया है, पावर और टेम्परेचर, एनर्जी हो, पावर हो, इंटेंसिटी हो, सबका क्या होता है, सबका प्रोपोर्शनलिटी क्या होती है, T की पावर 4 होती है। कौन सा ला, स्टीफन्स ला, ला 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 ला। और बोल रहे थे थर्मो स्टार्ट कर दो सर, ये हाल में थर्मो चालू करूंगा है,
बंदर। चलो कोई बात नहीं। लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। देखो बेटा अगेन प्रूफ कुछ काम का नहीं है, मैं करवा रहा हूं। अगेन कोई नहीं पढ़ाता आपको चीजें, कहां से आए समझना पड़ेगा बेटा। पहले न्यूटन ने क्या करा बेटा, न्यूटन ने देखा कि फॉर वेरी स्मॉल चेंज, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, जो अपन एनर्जी अपन बोलते हैं ना, ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, या जो एनर्जी लिखते हैं सिंपल। इसने बोला यार ये जो टी की पावर 4 का प्रोपोर्शनैलिटी ना ये नहीं होती, डायरेक्ट चेंज इन टेम्परेचर, जैसे अपन नॉर्मली क्या बोलते हैं टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4, ये नहीं होता। ये डायरेक्ट आप टी माइनस टी सराउंडिंग से भी निकाल सकते हो। बहुत सिंपल टर्म्स बताऊं तो न्यूटन ने ये बोला और कुछ नहीं बोला। क्या बोला, जब बहुत छोटा चेंज होता है टेम्परेचर में, बहुत छोटा चेंज, ठीक है, तो आप डायरेक्टली पावर 4 इग्नोर कर सकते हो। सिंपल टर्म्स में ये न्यूटन ने बोला कि जो पावर 4 स्टीफन करता है, जो स्टीफन था उसको आप अप्रोक्स कर दिया, जैसे आप लोग करते हो ना हर चीज में, उसका डायरेक्ट अप्रोक्स कर दिया इसमें। तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग कुछ नहीं, स्टीफन के लॉ का अप्रोक्सीमेशन है। कैसे करेंगे देखो ध्यान से देखो बेटा। तो पावर का फॉर्मूला क्या था, सिग्मा एरिया टी की पावर 4 माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4, या ऐसे बोलो सिग्मा एरिया चेंज इन टेम्परेचर की पावर 4। बोला फॉर वेरी स्मॉल चेंज, इसको लिखते हैं डी टी की पावर 4। बोला किसके लिए, फॉर वेरी स्मॉल चेंज, छोटू सा बदलाव बस। डेल्टा बड़े जी के लिए, लेकिन डी मतलब छोटू सा चेंज, डिफरेंशिएट कर दिया इसको। पावर आ जाएगा सिग्मा एरिया टी की पावर 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 4 टी का क्यूब डी टी। तो पावर आ जाएगा कितना, सिग्मा एरिया 4 टी सराउंडिंग का क्यूब टी माइनस टी सराउंडिंग। ये आ गया न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का फर्स्ट पार्ट। अभी बचा है, पिक्चर ही बची है, ये न्यूटन ने करा। भाई अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया भाई ने, बोला है। न्यूटन वैसे बहुत अच्छा चोर था, कई चीज उसने, कई सारे लॉ न्यूटन के ऐसा बोलते चोरी करके बने। अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं है अपने पास में, पर साइंटिस्ट लोग बोलते हैं मेरा लॉ चुरा लिया, मेरा लॉ चुरा लिया, लोग करते, ठीक है। तो कई सारे लोग होते हैं जो फेमस हो जाते हैं, जैसे अलेक्जेंडर ग्राम बेल जो फोन जिसने बनाया था, उसका सुनते उसके वाइफ का पूरा इन्वेंशन था, पर क्योंकि वो सारा का सारा इन्वेंशन, ये तो पता बहुत होता था कि फीमेल वाइफ ने बहुत सारी चीजें बनाई और हस्बैंड जो है वो पूरा क्रेडिट खा के बैठ गया। तो ये भी बहुत बार हुआ है, लाइफ बहुत सारी जगह में हुई है। तो ऐसा होता है कहीं से, समझ रहे हो बच्चे बात को। तो बात समझ में, कुछ ना करा उसने। आपको पता है ना, ये समझ में आता है एक्स की पावर 4 का डिफरेंशिएशन 3x क्यूब होता है, पता है ना ये बात आपको। वही करा न्यूटन ने, बोला अरे टी की पावर 4 डेरिवेशन कर देता हूं, 4t क्यूब dt। बात समझ में आई? अरे बोलो भाई बात समझ में आई, बेसिक है। क्या समझ में बच्चों बात, ये बहुत ईजी है, बहुत ईजी, बहुत ईजी, पता है, क्लियर है बात ये। तो ऐसा बहुत सारे साइंटिस्ट, इतने इन्वेंशन बोलते, इतने सारे असली साइंटिस्टों के नाम ही नहीं पता अपने को, क्योंकि वाइफ का क्रेडिट जो भी है हस्बैंड खा जाया करते थे। तो ये अक्सर होता है और आज भी होता है, पहले क्रेडिट खाते थे, आजकल पैसा खा जाते हैं। जमाना बदल रहा है, चोरी नए तरीके से हो रही है। देखिए ध्यान से देखो बेटा, आगे बात बेसिक बेसिक चीज है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। देखो अभी अभी देखना, अभी अपन ने कैलोरीमेट्री में पढ़ा, एनर्जी क्या होता है बेटा, ms डेल्टा टी। एनर्जी क्या होता है बेटा, ms डेल्टा टी। एनर्जी अपॉन में टाइम क्या हो जाएगा, ms डेल्टा टी अपॉन में टाइम। ये तो पावर होता है,
पावर तो ये भी होता है, और ये भी पावर है, ये भी पावर है, दोनों को बराबर कर देते हैं। देखो ध्यान से, थोड़ा बड़ा बनेगा, देखना। रेडियो एम एस डेल्टा टी बाई टी बराबर सिग्मा ए 4t सराउंडिंग का पावर 3 t माइनस टी सराउंडिंग। इस m को और s को नीचे ले जाओ, ये कहलाता है NLC, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। बेटा इसमें काम का जो बता रहा हूं मैं, पढ़ाया मैंने पूरा डिटेल में है, कहां से निकल कर आया सब कुछ, इसको बोला न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। और इसको मैं भी इतना सिंपलीफाई कर दूंगा आपको, इतना इजी लगे, कोई हद ही नहीं है। पर एक बार नोट कर लो पूरा का पूरा, मैं टाइम दे रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। बंश बताइए बेटा, बिल्कुल आउट ऑफ सिलेबस है, पर पीवाई क्यों आए हुए हैं? रेडिएशन तो है ना सिलेबस में, दिखाऊं सिलेबस कहां गया? सिलेबस में रेडिएशन लिखा हुआ है, आराम से देखते हैं। ये T माइनस टी है, चेंज इन टेम्परेचर किसका बोलोगे? टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का। आराम से देखिए, अच्छे से नोट कर लो, एक बार फिर से देखते हैं बेटा, समझे तो फिर से देखो। पावर का फॉर्मूला था सिग्मा ए टी की पावर 4 माइनस डेल्टा टी की पावर 4। सिग्मा ए डिफरेंशिएट हो गया 4 टी सराउंडिंग का क्यूब डी टी, तो उसको टी माइनस टी एस लिख दिया अपन ने। पावर का एक्यूरेट फॉर्मूला है एम एस डेल्टा टी, या डेल्टा टी कितना, T2 माइनस टी1, खुद का टेम्परेचर जो होता है अपॉन में टाइम। इन दोनों को नीचे ले गया, T2 माइनस T1 बाय टाइम इज इक्वल टू सिग्मा ए 4t सराउंडिंग का क्यूब अपॉन एमएस टी माइनस टी सराउंडिंग। इस पूरे को कांस्टेंट के मान लिया, T2 माइनस T1 बाई टी इसके T माइनस टी सराउंडिंग। और ये यहां से पढ़ना स्टार्ट करते हैं अपन बेटा, ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। अपन ने डेराइव करा है पूरा बेटा। डेरिवेशन क्यों करा? कभी किसी ने ये कांस्टेंट पूछ लिया तो क्या करोगे, इसलिए डेराइव करा है बस मैंने। ये किसी ने बोला के की वैल्यू क्या होती है तो क्या करोगे, तो अटक जाओगे। तो डेरिवेशन से सिर्फ एक सवाल आ सकता है, के की वैल्यू बताओ। ठीक है, सवाल आने के चांसेस बहुत कम है। ठीक है, समझ में बच्चे बात आई? अरे बोलो क्लियर है बात बेटा, आने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। देन टू मैं बता रहा हूं ताकि आपको चीजें थोड़ी इजी हो जाए। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग समझते हैं बेटा। अब स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पूरा। एनएलसी लिखो। तो इसको कैसे समझते हैं स्कूल वगैरह सब में, कि मैंने क्या करा, बाहर का टेम्परेचर सराउंडिंग का टेम्परेचर लेट से 25 डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या करा यहां पर लाकर 50 डिग्री पर पानी रख दिया, वाटर। अब इसको मैं टेम्परेचर T बराबर 0 पे कितना है 50 डिग्री, इसको मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं विद टाइम। तो देख रहा हूं लगभग लीनियरली कम हो रहा है, लगभग लीनियरली कम हो रहा है। ठीक है, लगभग एग्जैक्ट लीनियर तो नहीं होता बेटा, रियल लाइफ में ग्राफ इज अ लिटिल बिट लाइक अ पैराबोलिश टाइप, हल्का हल्का सा, पर लगभग देखा मैंने बराबर से कम हो रहा है। हाँ बराबर कम हो रहा है और आखिरी में ये कुछ समय तक। तो यहां से बोला भैया ठीक है, जो टेम्परेचर कम हो रहा है, लेट्स से मैंने बोला 50 डिग्री से कम होके 40 डिग्री हो गया। ठीक है, इसमें टाइम लगा T1। तो जो 40 डिग्री से 30 डिग्री हो जाएगा, इसमें टाइम लगा T2। बताइए कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ, डेल्टा टी बाई टी, डेल्टा टी बाई टी। या चलो चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ बताओ,
इसमें डेल्टा टी 10 डिग्री का, इसमें कितना हुआ फिर 10 डिग्री का, टाइम इसमें T1, टाइम इसमें T2। अब एनएलसी क्या बोलता है बेटा, डेल्टा टी बाई टी या T2 माइनस T1 बाय टाइम इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ क्या, ये प्रोपोर्शनल K टाइम्स ऑफ T माइनस T सराउंडिंग। तो बताइए मुझे यहां पर, यहां T माइनस TS में T कौन सा रखूं? T सराउंडिंग तो मुझे पता है 25 है, बाहर का थोड़ी ना बदल रहा टेम्परेचर, कि मैंने गर्म पानी रख दिया कमरे का टेम्परेचर बदल गया, पागल हो गए हो तुम। टी क्या रखूंगा, गेम सारा टी का आता है बेटा। व्हाट इज दिस टी, टी की वैल्यू क्या रखूं बताओ। अरे देखो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, कैसे टी की वैल्यू निकालेंगे। और थ्योरी चल रही है, क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करे बेटा, बताइए बताओ बताओ बताओ, 40 रखोगे 50 रखोगे? अब यही कंफ्यूजन है अपने को, सर 40 रखो 50 रखो, 40 रखो 50 रखो, क्योंकि दोनों आ सकते हैं, क्या रखूं? तो बोला एक जो ये टी है ना, इस टी को अपन टी एवरेज रख देते हैं, ना तेरा ना मेरा, 40-50 का एवरेज कितना हो जाएगा भैया, 45 डिग्री, 45 डिग्री रख दिया। इसमें बताओ क्या रखूंगा टी को, टी एवरेज क्या रखूंगा इसमें, बताइए आप बताओ, टी एवरेज क्या रखूंगा इसमें, आराम से बताइए। तो ना 40 ना 50, बीच का एवरेज रख देते हैं, समझ में बात आई? सेकेंड वाले में टी एवरेज क्या रखूंगा, सोच के बताइए। ठीक है, लड़ाई थी ना भाई, कौन सा रखते हैं, बताओ 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 बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, सही जवाब दे रहे हो। इसमें टी एवरेज क्या रख दूंगा मैं, इन दोनों का एवरेज, 40 + 30/2 कितना हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस। ये समझ में आ गया तो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग पूरा समझ में आ जाता है आपको। नोट कर लो बेटा, कॉपी फटाफट से नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो फटाफट से, नोट कर लो। धड़क धड़ंग 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 धड़ंग। अरे कहां गया पोल, देखिए मेरा पोल। चलो कोई बात नहीं, तो बेसिक बेसिक चीजें कर लिया नोट। तो अब न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है, ओनली वन क्वेश्चन, और कोई क्वेश्चन ही नहीं आता बेटा। क्वेश्चन बताऊं क्या आता है, देखो ध्यान से, एक ही क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन आता है कि, ध्यान से देखना, टेम्परेचर था T1, इससे हो गया T2, इसमें लगा टाइम T1, फिर T2 से हो गया T3, इसमें लगा टाइम T2, और T सराउंडिंग दे रखा है। अब या तो कभी T1 पूछ लेते हैं, कभी T2 पूछ लेते हैं, कभी इन तीन में से, चारों में से कोई एक टेम्परेचर पूछ लेते हैं। फिक्स सवाल है, T1 से आया T2, T2 से आया T3, T1 और T2, छोटा T1 छोटा T2, टाइम लगा, सराउंडिंग दे रखा है, दैट्स इट, और कुछ नहीं पूछते। यही सवाल फिक्स आता है, और कुछ नहीं आता। तो यहां कैसे लिखोगे, T2 माइनस T1 बाय टाइम इज इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T एवरेज, T1 + T2/2 माइनस T सराउंडिंग। सेम इसमें क्या होगा, T3 माइनस T2/2, T3 माइनस T2 बाय इसका टाइम लगा T2, बराबर यहां का टेम्परेचर एवरेज, T2 + 3T/2 माइनस T सराउंडिंग। सिंपल सी बात है या, सिंपल सा गेम है। और इन दोनों में K सेम है, K लिखना भूल गया, और दोनों का क्या करते हैं, रेशो ले लेते हैं। दोनों क्या करते हैं बेटा, रेशो ले। ये ही सवाल आता है पूरा न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, ओनली वन क्वेश्चन, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं।
यहां से के निकाल के यहां डाल दो और रेशो ले लो, पूरे का रेशो ले लो, T2 माइनस T1 बाय T1 T3 माइनस T2 बाय T2 बराबर के कट जाएगा T1 प्लस T2 माइनस 2T सराउंडिंग, इधर T2 प्लस T3 माइनस 2T सराउंडिंग। और ये बहुत हेक्टिक का लग रहा है क्योंकि होता है, कौन याद रखेगा इतना, आई डोंट लाइक इट। और रेशो निकाल लो, ये होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, दैट्स इट। क्या यही दो इक्वेशंस बनेगी? फिर से देखो बेटा, कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ अपॉन में टाइम बराबर टेम्परेचर एवरेज माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग। फिर से कितना चेंज इन टेम्परेचर हुआ अपॉन में टाइम बराबर के इंटू टेम्परेचर एवरेज माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग। एक ही सवाल, ओनली वन क्वेश्चन, दैट्स इट। और कोई सवाल ही नहीं बनता, और कोई सवाल ही नहीं बनता है बेटा, सिर्फ ये एक सवाल बनता है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में, और कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता है। ठीक है, अरे बोलो भाई बात समझ में आई? इसको थोड़ा मॉडिफाई अगर करना चाहो और सिंपल टर्म्स में याद रखना चाहो तो मैंने इससे एक नया लॉ निकाल दिया इसी से डिराइव करके। तो देखो ध्यान से देखना बेटा, T2 माइनस T1 अपॉन में T2 प्लस T1 माइनस 2T सराउंडिंग, ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। इससे सवाल करना थोड़ा इजी हो जाता है। इसको मैंने नाम दे दिया आयुध्स लॉ ऑफ कूलिंग। ए वाई न्यूटन बना सकते तो मैं भी तो बना सकता हूं, ALC आयुध्स लॉ ऑफ कूलिंग मैंने बना लिया। मैंने भी न्यूटन से करा, कुछ नहीं करा, यहां पे 2 मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दिया पूरा, हो T उधर ले गया। तो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन में टेम्परेचर जो माइनस करो प्लस करो -2 सराउंडिंग कर दो, प्रोपोर्शनल टू टाइम। इससे सवाल बहुत इजी हो जाते हैं, सवाल इतने ही होते हैं आप सोच भी नहीं सकते। सवाल करके देखते, चलो लेट्स डू सम क्वेश्चन। इसको एक बार नोट कर लो बेटा, आयुध्स लॉ ऑफ कूलिंग करके। इससे सवाल बहुत फास्ट हो जाते हैं, एक्सट्रीम फास्ट, बहुत फास्ट सवाल स्पीड हो जाती है। इस अभी मैं करके दिखाऊंगा, मालूम पड़ेगा आपको। दो तरीके से करते हैं, वही पहला वाला सवाल करते हैं, ठीक है। कहता है टेम्परेचर 50 डिग्री से 40 डिग्री हो गया, इसमें लगा टाइम अपने को लेट से 10 मिनट का, तो 40 से 30 होने में कितना टाइम लगेगा? और सराउंडिंग का टेम्परेचर दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस। लेट्स डू, पहले लगाते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। कैसे लिखोगे? चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1 अपॉन में टाइम इसके टाइम्स ऑफ टेम्परेचर एवरेज T2 फॉर माइनस T1, नहीं बड़ा मैंने छोटा कर लो आप तो डायरेक्ट, 50 माइनस 40 अपॉन में टाइम 10 बराबर इसका एवरेज करो, कितना हो रहा है? 50 प्लस 40 बाय 2 माइनस T सराउंडिंग 25 के टाइम्स ऑफ 10 अपॉन में 10, ये हो जाएगा के इंटू 45 माइनस 25, काटो 1 आ गया, 1 इज इक्वल टू के इंटू 20, क्या आ गया 1/20। अब इधर लगाओ डेल्टा टी, फिर इसमें लगाए T3 माइनस T2 बाय T2 निकालना है जो, के टाइम्स ऑफ टी एवरेज माइनस टेम्परेचर सराउंडिंग। T3 कितना 30 माइनस 40, बता आप बड़ा माइनस छोटा करो बस, 40 माइनस 30 बाय T2 निकालना है बराबर के की वैल्यू रख दो यहां से 1/20, टी एवरेज निकालो 40 और 30 का डायरेक्ट 35 लिख दू -25, 10 अपॉन में T2 1/20 इंटू 10, काटो 1/2, T2 आ जाएगा 10 2 जा 20 मिनट्स,
ये तरीका नंबर 1 न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। बहुत लंबा लग रहा है, गंदा लग रहा है, गंदा लग रहा है, फास्ट करूं? बताओ, क्या गंदा गंदा सा लग रहा है कि नहीं लग रहा? थोड़ा फास्ट करें और सोचो सोचो सोचो, फास्ट करूं? गंदा लग रहा है? ध्यान से चलो, लेट्स सॉल्व द सेम क्वेश्चन यूजिंग आयुर्स लॉ ऑफ कूलिंग। जीवन कितना आसान कर दूंगा, अभी देखो मजा आएगा आपको। टड़ा टड़ा टा टा टड़ा 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 टा टा टा। आओ मेरा लॉ निकालता हूं कूलिंग का। ALC से सॉल्व करते हैं। देखो माइनस करो, कितना माइनस करना है भैया? माइनस करो, डायरेक्ट होता है, मेरे में कुछ ना होता है। क्वेश्चन को माइनस करा, प्लस करा, -2 टाइम्स ऑफ सराउंडिंग का इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टाइम, दैट्स इट। करे बराबर से देखो, माइनस करो 10 अपॉन ऐड करो, दोनों को जोड़ो, कितना आ रहा है? 90, -2 टाइम्स ऑफ सराउंडिंग 50, कितना आ गया? इसमें भी निकालो, ये इसमें सेम करो, माइनस करो 10 ऐड करो, कितना? 70, -2 टाइम्स सराउंडिंग, you're at 10/40 1/4, 10/20 1/2, बस दैट्स इट। 1/4 अपॉन में 1/2 इज इक्वल टू T1/T2, 10/T2 सॉल्व हो जाएगा। 2 ऊपर आएगा, 1 इधर आएगा, 2/4 इज 10/T2, काटो 1/2, T2 इधर आएगा, 2 × 10 20 मिनट्स, खत्म, दैट्स इट। ये प्रोपोर्शनल टू T1 है, ये प्रोपोर्शनल टू T2 है, डिवाइड कर दिया, खत्म, गेम ओवर। बोलो भैया क्या अच्छा लगा? बहुत डायरेक्ट समझ में आया? कैसे हुआ? मुंजारीन क्या नहीं आया बेटा? डायरेक्ट करने का तरीका आया बेटा? डायरेक्ट कैसे करते हैं? बहुत डायरेक्ट चीजें डायरेक्ट हो जाती। हाँ, ये गलती मत करना बेटा, फिर सिखा रहा हूं एक बार और मैथ, बेसिक मैथ देखो बेटा। A अपॉन में B अपॉन में C अपॉन में D होता है, तो ये ऊपर जाता है और ये इधर आ जाता है, तो A और D ऊपर नीचे वाला मल्टीप्लाई और बीच वाले दोनों मल्टीप्लाई। ये बेसिक मैथ्स करना आना चाहिए, स्पीड बहुत बढ़ जाएगी। बहुत फास्ट सवाल इससे होते हैं। ठीक है बेटा, बात समझ में आई? एक्सट्रीम फास्ट क्वेश्चन करना हो तो आप ये यूज करें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की फास्ट है, पर कंफ्यूजिंग है, यहां पे बहुत डायरेक्ट है। माइनस करो, प्लस करो, -2 टाइम्स सराउंडिंग, प्रोपोर्शनल टू टाइम, रिटाक से आंसर आता है बेटा। ठीक है भाई, इट इज वेरी 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 क्विक। हाँ, बस ये रेशो आता है हमेशा इसमें आखिरी में, क्योंकि यहां डिवाइड करोगे, यहां डिवाइड करोगे ना, तो यहां 1/4 1/2 है, रेशो लोगे जब, तो 1/4 अपॉन 1/2 इज T1/T2, तो वो हमेशा फंसेगा। तो वो बस एक थोड़ा सा देखना रहेगा आपको, ये सॉल्व करना आना चाहिए इसके लिए। सवाल देखें, अब बॉडी कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर, 16 का सवाल है, 16 देखो, 16 का है, देख लो अभी। कूल्स फ्रॉम टेम्परेचर 3T to 2T इन टी टाइम 10 मिनट्स। फिर देखो 3T से क्या हो गया? 2T 10 मिनट में। रूम टेम्परेचर इज T। ठीक है, assume Newton's law of cooling is applicable, temperature of body at the end of next 10 मिनट। अगले 10 मिनट के बाद में कुछ हो जाएगा जिसको बोल रहे हैं T' बोल लो आप चाहो तो। लगाना है नहीं, कैसे करोगे? वही करो, माइनस करा, जोड़ा, -2 टाइम्स ऑफ सराउंडिंग, अपॉन में इसका देखें, माइनस करा 2T - T', अपॉन में जोड़ा 2T + T', -2 टाइम्स ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू T1 कितना है? 10 अपॉन T2 निकालना है। एक लाइन में आंसर आ गया आपका, देख रहे हो? अब सॉल्व कर लो इसको, बस सॉल्विंग इतनी टफ नहीं है। देखो
5t माइनस टी करा, कितना आ जाएगा, t अपॉन में 3t। ये तो ऐसा कैसा छोड़ दो, 2t माइनस टी डैश अपॉन में 2t प्लस टी डैश माइनस 2t, 2t कट जाएगा, अपॉन में टी डैश बचेगा, 10 अपॉन में t2। अब वही जो सिखाया था, ये यहां मल्टीप्लाई, ये यहां मल्टीप्लाई, t इंटू टी डैश अपॉन में 2t माइनस टी डैश इंटू 3t, टी काटो हो गया इस 10 बाय, अच्छा ये t2 भी 10 दे रखा है ना, 10 दे रखा है, 10/10, ये भी 1 हो गया। अरे सॉल्विंग बहुत इजी हो गई आपको, देखो मल्टीप्लाई कर दो इधर, देखो इसको इस तरफ, टी डैश इज इक्वल टू 3 इंटू 2t माइनस टी डैश, टी डैश इज इक्वल टू 3 टू 60 माइनस 3t डैश, 3t जरा क्या ऐड हो जाएगा, 4t डैश 60, t डैश इज 60/4, 3t/2, आंसर आ जाएगा 3t/2। 16 का सवाल है भैया, 16 ओपी है भाई। आप देखो बेटा, समझ में आई कैसे हुआ ये सवाल आपका। यहां आप सोचो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से कितना टाइम लगता है, इसमें के निकालते फिर पटकते फिर करते, कितना टाइम लगता है आप सोच सकते हो, वहां बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है आपका। तो आयुष लॉ ऑफ कूलिंग से बहुत फास्ट आंसर आता है बेटा, सिर्फ याद रखो माइनस करना है, T2 माइनस T1 अपॉन में प्लस करना है T2 प्लस T1, बस माइनस 2t सराउंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, दैट्स इट। सारे सवाल के जवाब आ जाते हैं, सबके आंसर आते हैं बेटा। दिस इज द टफेस्ट सवाल जो आया इस न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग से। देख रहे हो बेटा, कुछ बच्चे को सिलेबस में नहीं बेटे, ये आया ना 16 में, देख लो और क्या करोगे। 16 का सवाल है, ये टफेस्ट है। अब इसमें ये वेरिएबल की बच्चे हुए टाइम पर जब आए, वेरिएबल की जगह वैल्यू दे दी बेटा, ठीक है भाई, हो जाएगा, ठीक है भाई, क्लियर है बात। हमेशा ये बहुत फास्ट सवाल होते हैं, करके बताओ ये वाला जवाब, फटाफट बताओ। सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 70 to 60 इन फर्स्ट 5 मिनट एंड टू 54 इन नेक्स्ट 5 मिनट। देखो भैया, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग पूछ लिया है, 70 से 60 से कितना हो गया 54, टाइम लगा 5 मिनट और 5 मिनट, मैं टाइम दे दूं 2 मिनट का, करके दिखाओगे, बहुत फास्ट जवाब दो इसका, चलो करके दिखाओ, बहुत फास्ट सवाल हो जाएगा। सराउंडिंग जो 2 टाइम्स माइनस करते हैं वो पूछा है इन्होंने। कितना इजी, आप सोच लो कितना इजी है, सोचो, बहुत इजी है। जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ बेटा, बहुत इजी है सवाल, आराम से हो जाएगा। देखो बड़ा इजी, माइनस करो 10, ऐड करो 70 और 60, कितना जोड़ेगा 130 माइनस 2t सराउंडिंग अपॉन में माइनस करो, कितना हो रहा है 6, ऐड करो 114 माइनस 2t सराउंडिंग इज इक्वल टू 5/5, तो 1 आ गया। अरे इसको नीचे से इधर भेज दूं, डायरेक्ट सॉल्व कर देते, कर ही रहे तो 10 अपॉन में 130 माइनस 2t सराउंडिंग, इसको इधर भेज दिया, मल्टी 1 है ना इधर, 6 अपॉन में 114 माइनस 2t सराउंडिंग, ठीक है। देखो भैया, काटो 5 जा, काटो 3 जा, 5 इंटू 114 माइनस 2t सराउंडिंग, 3 इंटू 130 माइनस 2t सराउंडिंग। इजी, मुश्किल नहीं है। तो देखें 5 4 जा 20, 5 1 5 7, 5 माइनस 10t सराउंडिंग,
390 माइनस 60 का राउंडिंग, सिंपल है, इजी है। इधर लाओ, 570 माइनस 390, 10 माइनस 6 40 सराउंडिंग। कितना हो रहा है बताओ, ये 0 0 हो, 17 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 8 आएगा, 180, 40 सराउंडिंग। फाइनल सॉल्व, टी सराउंडिंग आ जाएगा 180/4, काटो 90/2, काटो 45 डिग्री। फर्स्ट, ओ काफी बच्चों का आ गया, नाइस। अरे बोल भाई, आया समझ में? कितना इजी हो गया सवाल। आप सबसे इंपॉर्टेंट तो 1 सेकंड में आपने लॉ लिख डाला, ठीक है, उसके बाद चीजें बहुत इजी हो जाती है बेटा, ठीक है बेटा, थिंग्स बिकम एक्सट्रीमली इजी उसके बाद में। बच्चों समझ में ही बात ये इजी है। अब समझ में है कैसे हो रहा है बेटा? बोलो भाई यस या नो। इजी लग रहा है, टफ तो नहीं लग रहा? न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग मॉडिफाई कर दिया। लास्ट सवाल आज का, फिर अपन थोड़ा और मस्ती करते हैं। देखो बताइए, फटाफट सवाल दीजिए। बीकर फुल ऑफ हॉट वाटर इज केप्ट इन अ रूम। अब वो 80 से 75 हुआ T1 में, 70 से 65 हुआ टाइम T3 में, 75 से 70 हुआ टाइम T2 में। देखो देन बताना है, बहुत बेसिक सवाल है। देखो बेटा, इसमें कैलकुलेट, अगेन ये थियोरी वाला सवाल है। T1 T2 T3, इसको कॉमन सेंस से करने की कोशिश करिए। आपको टाइम दे रहे हैं बेटा पूरा, जस्ट ट्राई टू यूज योर कॉमन सेंस। बहुत बढ़िया, जस्ट कॉमन सेंस से ट्राई करो इसको करने की, ठीक है। मैं 120 सेकेंड्स में पूरा 1 मिनट दे लेता हूं, चलो बहुत है बेटा। कोई लॉ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ कॉमन सेंस यूज करो, सिर्फ कॉमन सेंस थोड़ा सा यूज। बराबर नहीं होगा बेटा, ना ना ना, बराबर नहीं होता, पहले बता देता हूं, बराबर नहीं होगा, कुछ भी बराबर नहीं होगा। समझो 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 समझो, बहुत सिंपल, मुश्किल नहीं है बेटा। देखो सोचो ना, दिमाग लगाओ। बाहर ठंड है, ठीक है, चाहे 100 डिग्री का टेम्परेचर है, तुमने चाय बना दी, बिल्कुल उबाली हुई चाय, 100 से 90 तो झट से हो जाती है ना, फट से ठंडी हो जाती है, ठीक है। पर 50 डिग्री पे फिर ठंडे होने की रेट भी कम होती है, धीरे धीरे ठंडा होती है। स्टार्टिंग में तेजी से ठंडा होती है, कम टाइम लगता है। अब पता ही नहीं रहता आपको, गरम गरम चाय पटाख से ठंडी होती है, वार्म हो जाती है थोड़ी सी, देखा है। फिर हाँ, फिर एकदम नहीं होता ना कि 2 सेकंड में फट से 10 से 90 हो जाती है, देखा है आपने। पर फिर उसके बाद 90 से 80 डिग्री होने में टाइम ज्यादा लगता है, 10 सेकंड लग रहे होंगे। थोड़ा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, देखो समझो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग लगाने का बोल भी नहीं रहा हूं मैं। देखो सोचो, थोड़ा सोचो। तो ये बाहर का टेम्परेचर बहुत कम है, रूम पे रखा है, बाहर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस है। इस 80 से 70 ने झटाक दिया, तो झटाक से हो जाएगा, सबसे कम टाइम लगेगा इसमें। T1 छोटा, फिर T2 फिर T3, आंसर आएगा फर्स्ट। 60% ने सही कह, बाकी लोगों ने उल्टा कर दिया, पर कोई बात नहीं। अभी समझ में बेटा, बताओ क्लियर हुई ये बात? झटाक से ठंडा होता है, झटाक से। ये सवाल थियरी का था, ये इंपॉर्टेंट है, और सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि इस साल में पैदा हुआ था। बात समझ में आई? झटाक से ठंडा होता है एकदम। अब ये होता है कॉमन सेंस पे खेलना। यस तो ठीक है, विद टाइम, वही तो गेम था, वही तो, यही न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग ही बोलता है। झटाक से कम होता है, फिर थोड़ा कम टाइम में कम होता है, थोड़ा ज्यादा टाइम में कम होता है, फिर और ज्यादा टाइम में कम होता है, सेम टेम्परेचर। तो मैं हमेशा से जो चीज बोलता हूं, क्या, कॉमन सेंस इज वेरी, कॉमन सेंस, फिर से हमेशा क्या चीज बोलता हूं मैं, बिल्कुल कॉमन सेंस का सवाल है, पर कॉमन सेंस इज वेरी अनकॉमन इन कॉमन पीपल, और सामान्य ज्ञान सामान्य लोगों में असामान्य होता है। वही पूरा गेम है भाई, क्लियर है, डन है। ये अपना चैप्टर पूरा अच्छे नोट में खत्म हो गया। एक एक चीज इस चैप्टर के अपन ने बहुत दम से पढ़ी है, बहुत मेहनत से करी है बेटा। क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में अपन स्टार्टिंग से एक बार देखें तो, स्टार्टिंग में अपन ने थर्मोमेट्री से अपन शुरुआत करी थी। वहां पे अपने पढ़ा था क्या, कि फ़ारेनहाइट क्या होता है बेटा, 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32 होता है, और केल्विन क्या होता है, सेल्सियस प्लस 273 होता है। याद आ रहा है पूरा? चेंज केल्विन का बराबर होता है सेल्सियस से, और लेकिन चेंज फ़ारेनहाइट का
9/5 टाइम्स होता है चेंज ऑफ डिग्री सेल्सियस से। पहले लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही पढ़ी थी बेटा, याद करो, याद आया पूरा। अच्छा, फ़ारेनहाइट और केल्विन बराबर, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं कितने पे, शायद -40 डिग्री सेल्सियस अराउंड कुछ आया था निकल कर, याद आ रहा है, ये बराबर होती है इस पे वैल्यू -40 पे। करा था अपन ने सवाल, कुछ याद आ रहा है, सब भूल गए, ठीक है। फिर थर्मोमेट्री का फॉर्मूला पढ़ा था, कुछ कैसे निकालते हैं, टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ आइस पॉइंट, टेम्परेचर ऑफ स्टीम माइनस टेम्परेचर ऑफ आइस, सब इसी पे बात होती, सारे इस सेम, चाहे कोई भी चीज ले लो आप, डायरेक्ट इससे बहुत सारे सवाल अपन ने निपटाए थे। याद आ रहा है पूरा का पूरा, बेसिक बेसिक बात है। थर्मोमेट्री में ये था। फिर चैप्टर काफी लंबा गया, फिर अपने थर्मल एक्सपांशन पढ़ा था, उसमें अपने पढ़ा था अल्फा होता है क्या, अल्फा होता है डेल्टा एल बाय एल, या नहीं, जो इंक्रीज इन लेंथ होता है डेल्टा एल, अल्फा पे डिपेंड करता है, फिर ओरिजिनल लेंथ पे डेल्टा टी पे डिपेंड करता है, याद आया कुछ। डेल्टा ए जो होता है इंक्रीज इन लेंथ, वो होता है बीटा एरिया डेल्टा टी, और जो वॉल्यूम होता है वो इनिशियल वॉल्यूम, और गामा कोफिशिएंट है डेल्टा टी, जहां एल बराबर एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, और अपना एरिया बराबर ए नॉट 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, वॉल्यूम बराबर वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी, या डेंसिटी इसका उल्टा चल जाए, डेंसिटी नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। जब से याद आया, पूरा पूरा पढ़ा हुआ है। जैसे को अल्फा को कैसे लिख सकते हो आप, डेल्टा एल बाय एल नॉट डेल्टा टी, याद आ रहा है, पूरा याद आ रहा है। बीटा को कैसे लिख सकते हो आप, डेल्टा ए बाय ए, या ऐसा नहीं, डेल्टा एल बाय एल को लिख सकते हैं अल्फा डेल्टा टी, डेल्टा ए बाय ए को लिख सकते हैं बीटा डेल्टा टी ए नॉट, और डेल्टा वी बाय वी नॉट को या डेल्टा रो बाय रो नॉट दोनों को लिख सकते हैं गामा डेल्टा टी, एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा। सारी बातें करी थी। डेल्टा एल बाय एल को स्ट्रेस बोल सकते हो, थर्मल स्ट्रेन बोल सकते हो। स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, कोफिशिएंट इनटू स्ट्रेन। फोर्स क्या हो जाता है, कोफिशिएंट इनटू एरिया इनटू स्ट्रेन। तो इन सब केसेस में क्या हो जाएगा, अपना फोर्स आ जाएगा एरिया इंटू वाई इंटू डेल्टा एल बाय एल, हटाओ अल्फा डेल्टा टी हो गया था। याद आया, पूरा का पूरा याद आया, सिंपल सिंपल बातें थी। फिर अपन ने बोला था, बात करी थी किसकी, नो, अगर लिखा हुआ हो नो डिफरेंस या सेम लेंथ रहेगा, तो यहां पे अल्फा 1 L1 बराबर अल्फा 2 L2 करते थे, इधर की साइड पे गामा 1 V1 बराबर गामा 2 V2 करते थे। एक चीज और, गामा क्या था, अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3, बीटा था अल्फा 1 प्लस अल्फा 2, ये बीटा प्लस अल्फा हो गया, या फिर अल्फा बराबर बीटा बाय 2 बराबर गामा बाय 3 अगर आइसोट्रोपिक था तो। सारी बातें याद आ रही है भैया कि भूल गए, सब पढ़ा था, कुछ याद है, सब उड़ गया ऊपर से, कुछ याद है भूल गए। ये बातें मैंने पूरी करी थी थर्मल एक्सपांशन के टाइम पे, याद आ रहा है, बोलो याद आ रहा है, पूरा करा हुआ है। अब थर्मल एक्सपांशन के बाद पार्ट बात चालू थी कैलोरीमेट्री की, तो पढ़ा था हीट 2 टाइप की होती है, एक होती है सेंसिबल और एक होती है लेटेंट। तो लेटेंट हीट में अपने क्या पढ़ा था, Q बराबर ml चलता है या NL चलता है। ml स्टैंडर्ड है, कब यूज होता है, जब ये दे रखा हो L कैलोरी पर किस में, ग्राम में, तो ये दे रखा जब कैलोरी पर मोल में दे दिया हो तो। सब बेसिक बेसिक बात करी थी, अगर आप भूल गए हो तो याद दिला दिया, और कुछ नहीं बेटा। देखिए कैलोरी पर ग्राम में दे रखा हो तो ऐसा करना पड़ता है। और वाटर की एल ऑफ फ्यूजन जो होती है वो 80 कैलोरी पर ग्राम होती है, और वाटर की एल ऑफ वेपराइजेशन जो होती है 540 कैलोरी पर ग्राम होती है। याद आ रहा है, सब भूल गए भैया। सेंसिबल हीट में पढ़ा था अपने, पहला हीट कैपेसिटी एस से लिखते हैं, यूनिट होती है कैलोरी पर डेल्टा डिग्री सेल्सियस, हीट हो जाएगा बड़ा एस इंटू डेल्टा टी। इसको थोड़ा 2 में थोड़ा सा याद करो,
एक आया था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और एक आया था मोलर हीट कैपेसिटी। इसको सीएम से लिखते हैं, इसको छोटे एस से लिखते हैं। Q बराबर एम एस डेल्टा टी, यहां पे Q बराबर NCM डेल्टा टी। ठीक है। और अपन ने पढ़ा था छोटा एस जो होता है वो CM अपॉन में R के बराबर आता है। इंपॉर्टेंट सवाल आया हुआ था, PYQ बताया था आपको। इसमें अब इसकी यूनिट क्या आती है, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इसकी आती है कैलोरी पर मोल डिग्री सेल्सियस। CM को ही CV बोलते हैं और CM को ही CP बोलते हैं जब क्या होता है, आइसोकोरिक होता है या आइसोबारिक होता है। तो इनके नाम बदल गए थे और कुछ नहीं हुआ था। पूरा बेसिक याद करो, करवाया था आपको मैंने, सब कुछ करा हुआ है। पानी, एस ऑफ वाटर, पानी का 1 रखते हैं। एस ऑफ स्टीम जो था आधा था। एस ऑफ आइस जो था 0.53 था। इसकी वैल्यू अपन ने निकाली थी, कितनी हो रही थी, इन दोनों में कंफ्यूजन होता था। 4.11 और 4.22 ऐसा कुछ आ रहा था। का सॉरी 2.1, ये तो 4 पॉइंट समथिंग था, मुझे 4.18 था एग्जैक्ट देखा जाए 1 का। तो ये था 4.11 सॉरी 2.11 आधा और 2.22 निकल कर आया था जूल वाले में, जूल पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। एग्जैक्ट अपन ने सब चीजें करी हुई है। सवाल करे थे अपन ने कैलोरीमेट्री थे। याद आ रहा है, भूल गए, सब याद आ रहा है। फिर इसमें कैलोरीमेट्री में ग्राफ बनाए थे अपन ने। क्या था ये ग्राफ में, देखो याद करें ये ग्राफ ऐसा। पहले तो क्या होता है, 0 डिग्री पे आता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे, फिर ये यहां पर क्या होता है झटाक से थोड़ा बढ़ता है, फिर नहीं, ये पानी का बने ना धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर कांस्टेंट टेम्परेचर हो जाता है, फिर झटाक से बढ़ जाता है। याद करो, ये यहां पे स्टीम है, यहां वाटर है, यहां आइस है। यहां क्या हुआ, फ्यूजन हुआ। 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हुआ, वेपराइजेशन हुआ। बेसिक अगेन मैं बोल रहा हूं, बहुत बेसिक खेलना होता है, कुछ भी टफ नहीं है। फ्यूजन है, वेपराइजेशन है, सिंपल बात है। अगर आपको बोला था थीटा जो होता है वो इनवर्स होता है 1/s का, याद रखना इनवर्स होता है स्लोप का। स्लोप जो है इनवर्स है किसका, स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हो। इसे बोला L1 L2 बड़ा होगा L1 से। और सबसे बड़ा थीटा की बात करूं, θ1 θ2 θ3। सबसे छोटा होना चाहिए θ2 क्योंकि आइस का सबसे ज्यादा होता है, फिर आइस का आएगा θ1 और सबसे आखिरी में स्टीम का होगा। सिंपल बातें करी थी, याद आ रहे, सब भूल गए, याद है। फिर कुछ बताया था आपको, अगर 0 डिग्री पे आइस मिला दूं और यहां पे 100 डिग्री पे स्टीम मिला दूं, तो अगर मास ऑफ आइस बराबर है मास ऑफ स्टीम के, तो फाइनली 100 डिग्री पे क्या बनती है, स्टीम 100 डिग्री टेम्परेचर होता है फाइनली। जब मास ऑफ आइस 3 गुना भी है, 3 टाइम्स मास ऑफ स्टीम है, तो भी 100 डिग्री पे आइस बनती है। 100 डिग्री पे बन जाता है, स्टीम बन जाता है। अगर मास ऑफ आइस अगर जब 8 गुना होगा, तब जाकर क्या होगा, 0 डिग्री टेम्परेचर आएगा। और इनके बीच में ये माइस ऑफ मास ऑफ आइस, माइस चूहा जो है, ठीक है, जब तक क्या होगा, जब तक अगर ये 3 to 8 के बीच में होगा, तो फिर ये टेम्परेचर 0 से 100 के बीच में कुछ भी हो सकता है। कैलकुलेशन इज टफ। याद आ रहा है पूरा का पूरा, सब करा हुआ है, पूरा याद आ रहा है, पूरा याद आ रहा है, सब पढ़ा है। कितना पढ़ लिया आपने, देखा। फिर अपन ने बात करी थी, अगर यहां पे आइस हो 0 डिग्री पे और यहां वाटर हो थीटा पे, इस याद करो बेटा, इसका मास m LS, इसका वेट W और मास W और स्पेसिफिक S। तो बोला था अगर
ml बड़ा होगा WS से तो क्या हो जाएगा सम मेल्ट, या ml बराबर WS होगा अगर तो ऑल आइस मेल्ट। फाइनल टेम्परेचर क्या था 0 डिग्री सेल्सियस। अगर क्या होगा ml बड़ा होगा WS से तो सम आइस मेल्ट, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा और जो आइस मेल्ट होगा मास मेल्ट वो कैसे निकाल सकते हो WS/L। और इफ अब WS बड़ा हो गया WS थीटा बड़ा हो गया तो क्या हो जाएगा इस केस में, ये ज्यादा है WS थीटा माइनस ml से जो एनर्जी बचेगी उससे दोनों का मास से कुछ टेम्परेचर T आएगा फाइनल, T फाइनल ऑल वाटर। पूरी बात करी थी अपन ने कैलोरीमेट्री में, याद आ रहा है सब कुछ कि इतना टेम्परेचर तो खा गया पिघलाने में, फिर जो बच गया एनर्जी उससे एमएस डेल्टा टी पर मास दोनों का लगेगा, इसका भी और इसका भी। ये कैलोरीमेट्री की बात थी अपनी पूरी की पूरी डिटेल में। फिर अपन ने चालू करा था हीट कंडक्शन, तो पढ़ा था कंडक्शन होता है फॉर्मूला सिंपल क्या होता है dQ/dt, पावर बोलो या dQ/dt इज इक्वल टू क्या हो जाता है KA/L, काट बाय लो, याद करो पूरा पढ़ा था अपन ने, याद आ रहा है, सब भूल गए। इसमें मैंने बात करी थी अगर कंपेयर करें करंट हो जाएगा dQ/dt से, डेल्टा V हो जाता है टेम्परेचर क्या अपना डेल्टा T, तो रजिस्टर हो जाएगा L/KA और रजिस्टिविटी हो जाएगा 1/कंडक्टिविटी थर्मल की, पूरा याद करा था अपन ने। ठीक है, इसमें दो ही चीज अपने को पढ़ी थी, एक तो अपन ने पढ़ा था कि कभी किसी का क्या इफेक्ट सीरीज है अगर, एक तो यूनिट की बात होती है, के की यूनिट बता दो, के की यूनिट बताओ निकालने को बोला था, तो इसकी ये पावर एनर्जी mL/T-2 अपॉन में टाइम T इंटू लेंथ L अपॉन एरिया L² अपॉन थीटा उसके लिए टेम्परेचर के लिए L² कटेगा, क्या हो जाएगा mL/T-3 थीटा, mL/T-3 थीटा -1 और R थर्मल रेजिस्टेंस की यूनिट हो जाती है, क्या होता है L/K हो जाएगा mL/T-3 थीटा -1 और एरिया L² का और ऊपर L काटो, L से L काटो L² बचेगा, जो होता है M-1 L-2, ठीक है थीटा 3 टेम्परेचर T है थीटा 3, ये इसका यूनिट एंड डायमेंशन निकल के आ जाते हैं। ये अपन ने इसका बात कही थी। अब सीरीज में अगर जोड़ा तो R बराबर R1 प्लस R2 डायरेक्ट जोड़ते थे, और पैरेलल में अगर जोड़ा तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो इसमें क्या इफेक्टिव आप जब भी ऐसे ऐड करोगे सीरीज में, जनरली इसमें क्या होता है एरिया सेम होता है, जब भी पैरेलल में ऐड करोगे जनरली क्या होता है इसमें लेंथ सेम होती है, और अगर सब कुछ सेम अगर ऐड कर रहे हो आप तो फाइनली के क्या निकल के आ जाता है 2K1K2 अपॉन में K1 प्लस K2, और सब कुछ सेम है तो के वैल्यू निकल के जाती है K1 प्लस K2/2। आखिरी स्टेप टेम्परेचर ऑफ जंक्शन, टेम्परेचर जंक्शन T0 कैसे निकालते हैं, काट लो 1 अब प्लस काट लो 2 एंड सो ऑन एंड ऑन अपॉन में, ठीक है प्लस टाइम, बस टेम्परेचर हटा दो, और सब कुछ सेम है ऑल सेम, तो T0 आ जाएगा T1 प्लस T2/2, 3 है अगर T0 आ जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3/3 एंड सो ऑन, 2 है तो ये आ जाएगा, 3 है तो ये आ जाएगा। बेसिक बातें होती है बेटा, ठीक है ये कंडक्शन का पूरा पढ़ लिया, याद आ रहा है। अरे हाथ तो भूख लगे तो लगने दो, कोई 3 तक तुम भी पढ़ते ही हो ना। हाँ प्रेजेंट शाम को 5 बजे लगता है, ठीक है चलिए लास्ट चीज है रेडिएशन।
रेडिएशन में अपन क्या पढ़ा, जो एनर्जी होती है उसको या तो अब्सॉर्ब होती है या ट्रांसमिट होती है या फिर रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ए होता है क्यू ए बाय क्यू, टी होता है क्यू टी बाय टी क्यू टी, आर होता है क्यू आर बाय आर क्यू। इन सबको पावर बोलते हैं पर ये होते हैं रेशो है, दीज आर रेशोस। नाम में पावर आता है, गुमनाम कर देते हैं। ए प्लस टी प्लस आर हमेशा 1 होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टिव ऑब्जेक्ट है, अगर क्या हो रहा है 100% रिफ्लेक्शन है तो क्या हो जाएगा उसमें, आर हो जाएगा 1, ए और टी 0 हो जाएंगे। अगर ओपेक है ऑब्जेक्ट, मतलब कुछ भी तो मतलब ट्रांसमिशन 0 हो गया, ए प्लस आर बराबर 1 हो जाएगा, ठीक है। अगर बोल दिया ब्लैक बॉडी है बीबी, सब अब्सॉर्ब कर लेगा, आर टी 0 हो जाएगा, सब अब्सॉर्ब कर लेते हैं ब्लैक बॉडी। फिर बात करती है इमिसिव पावर की, ई ऑफ इमिसिव पावर, ई एनर्जी अपॉन में एरिया टाइम होता है, पावर नहीं होती इंटेंसिटी होती है बेटा, ये याद करो, सब बात करा हुआ है। फिर अपन ने बोला था इमिसिविटी होती है ई अपॉन में ई ब्लैक बॉडी, ठीक है। फिर किरचॉफ्स लॉ आया था, अब ए बाई ई का रेशो सेम होता है, ए बाई ई इज इक्वल टू ई बाई ए इज इक्वल टू ई बाई इज इक्वल टू ई ब्लैक बॉडी। ए बराबर इमिसिविटी निकल के आता है यहां से। स्टीफन्स लॉ आया था, ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4, जो अपन ने आज पढ़ा, ई बराबर सिग्मा इमिसिविटी, ये ब्लैक बॉडी के लिए टी की पावर 4। अभी जनरली गिवन नहीं होता, ई को 1 मान लेते, नहीं गिवन तो बच्चा लॉ चलता है, ई बराबर सिग्मा टी की पावर 4, या सराउंडिंग का दे रखा है, सराउंडिंग की पावर 4 करना होता है। फिर पावर दे रखा है तो एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे, या सिग्मा एरिया माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4 कर दोगे। अगर एनर्जी पूछ लिया किसी ने डायरेक्ट ही तो टाइम भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सराउंडिंग का दे रखा है तो क्या करना पड़ेगा, माइनस टी सराउंडिंग की पावर 4 करना पड़ेगा। ये जो तीनों है इसको प्रोवोस्ट थ्योरी बोलते हैं, प्रोवोस्ट। ये जो है ये स्टीफन्स लॉ कहलाता है, स्टीफन्स। सिग्मा की वैल्यू क्या होती है 5.67 ए इंटू 10 की पावर -8। इसके बाद अपना कहा गया था निकल कर भैया, अपना निकल कर था वीस का लॉ, लैम्डा मैक्सिमम इज 1 अपॉन में टी, याद करो। तो लैम्डा या इसकी वैल्यू हो जाती है बी टाइम्स ऑफ टी, और बी को मैं लिखता हूं 0.003। ये आपका क्या, दोनों को मिलाकर कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अगर आपको रेशो बोला है P2 या तो इंटेंसिटी का या पावर का या एनर्जी का, तो सब क्या होगा T2/T1 की पावर 4। ये किसने बोला, स्टीफन ने। या लैम्डा का उल्टा हो जाएगा, ये किससे आ गया 20 से निकल कर आ गया। सारी बातें हो गई बेटा, पावर 4 सबकी याद करवाई थी आपको। रेडिएशन में ये था। सोलर कांस्टेंट क्या होता है, एनर्जी हीट या इंटेंसिटी ऑन अर्थ। तो सिग्मा आर ऑफ सन का स्क्वायर, छोटा आर होता है जनरली, है छोटा आर से लिखते सवाल में, अपॉन में आर सन अर्थ का डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर, या सिग्मा टी की पावर 4 छोटा आर का स्क्वायर अपॉन बड़ा आर का स्क्वायर। लास्ट है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इसने बोला डेल्टा टी या चेंज इन टेम्परेचर T2 - T1 बाय टाइम टी इज प्रोपोर्शनल टू या K टाइम्स ऑफ T1 + T2/2 T एवरेज माइनस T ऑफ सराउंडिंग। K की वैल्यू निकाली थी अपन ने, क्या रहती है सिग्मा टी की पावर 4 था, तो सिग्मा इंटू एरिया इंटू 4 टी सराउंडिंग का क्यूब अपॉन में ms। आई यूज लॉ ऑफ कूलिंग डायरेक्ट, T2 - T1 अपॉन में जोड़ दो T2 + T1 - 2 टी सराउंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। और ये सारे टॉपिक हो गए हैं, पूरे टॉपिक हो गए, रिवाइज हो गया पूरा बेटा। ये नोट नहीं करना है, ये तो क्विक रिव्यू था पूरा आपके लिए, फटाफट से मैंने पूरा चैप्टर रिवीजन, टाइम था तो मैंने करवा दिया बेटा, देखो ठीक है। दीज आर ऑल पॉपी पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर, पूरा चैप्टर यहां पे अपन ने अच्छे से करवा दिया गया है। बोलो भैया क्लियर है बातें। ये नोट नहीं करना था आखिरी का, ये मैं बता रहा था ताकि आपको याद आए, जिसने पूरा पढ़ा है, पूरा ये पढ़ा था चैप्टर में, मजा आया, एक बार पूरा झटके से रिवाइज हो गया पूरा चैप्टर। बोल मजा आया नहीं आया भैया बताओ पूरा। हाश
पूरा रिवीजन हो गया एक बार में। अब लग रहा चैप्टर हो गया पूरा एक बार में, ठीक है। अब क्लास क्या चाहो तो नोट कर लो एक बार रिवीजन के लिए। सब याद आ रहा है, एकदम झटके से याद आ रहा है, हाँ सर पढ़ा था घुस गया दिमाग में, ठीक है भैया। तो ऐसा रिवीजन हो जाता है बैठ के पूरा का पूरा चैप्टर का। वेलकम। धड़ाला। ऑल क्लियर। चलो बढ़िया है। स्ट्रिक 101 हो गई है। चलो ये तो ठीक है, टेलीग्राम पे आ जाओ। होमवर्क अब करना है आपको डीपीपी। इसके आज डीपीपी अब आपको कल इसकी मिलेगी बहुत सारी, ठीक है, क्योंकि अभी खत्म हुआ ना, अब कल मिलेगी डीपीपी। मॉड्यूल चाहो तो आप पूरी एक्सरसाइज 1 अटेम्प्ट कर सकते हो। अपन ने सब कुछ पढ़ा है, हाई लेवल तक अपन ने करा है, तो इसकी मॉड्यूल बन जानी चाहिए। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको नहीं पढ़ाया गया है, सब एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज भी सब कराई गई है, ठीक है। इतना अच्छे से कर लो, बस बहुत है इतना। थैंक यू। आई होप मजा आया हो भाई, लेक्चर में पूरा याद आ गया होगा। इसके बाद तो आ जाना चाहिए यार, याद है, बहुत सही। बाकी बच्चे लोग कल से नया चैप्टर स्टार्ट हुआ थर्मोडायनेमिक्स, टेंटड़ा है, रेडी हो? लीडर बोर्ड देखना है, देख ले भाई। तो रचित, कंचन, गौरव, सौम्या राज, अशरा, प्रगति, ओजस्विनी, जिसुम, विशाल और कनिका, बहुत बहुत बताइए आप लोगों को बेटा। पता मैं डाउट देख लेता हूँ बेटा। अरे बहुत ज्यादा बड़े नहीं हो गए, छोटे चाहिए, इतने बड़े भी नहीं चाहिए। तो क्लासेस के बाद नेट खत्म हो जाता है, प्रचंड के लेक्चर कैसे अटेंड करें बेटा? नेट का एक और प्लान डलवाओ। लीडर बोर्ड सर जी, थैंक यू फॉर अमेजिंग लेक्चर, वेलकम। एक्सक्यूज मी, एक सेकंड बेटा। हाँ बेटा, बेटा ये ट्रॉमा का तो मैं कुछ ना कर सकता। मैं सिंपल सी बात है, भरोसा करो और पढ़ाई करो, कुछ नहीं कर सकते उसके अलावा, ठीक है। हैप्पी बर्थडे प्रोफेसर इन एडवांस लॉर्ड। बेटा तभी तो है, कितने 5-6 दिन है, तो हम झटके से याद आ गया, झटके से याद है, वेरी गुड। अब इसके लिए बेटा सानी है तो सेम डाउट 2 बार पूछ लिया आपने बेटा, तो क्या कर सकता हूँ उसका। तो क्वेश्चन हो जाते हैं, पर ये पता करने में बहुत टाइम लगता है कि कौन सा। तो बेटा ये कीर्ति बेटा, ये जो है ना अपना, मुझे कीर्ति चौहान दिखाई, कीर्ति चौहान से देखो बेटा, टाइम लगता है इसमें स्टार्टिंग में। ये विद प्रैक्टिस ही सही होता है, जैसे डांस का भी सेम ही है, ठीक है। मेरे को गाने के लिरिक्स याद नहीं होते जब तक 10 बार नहीं, 10 दिन तक गाऊंगा तब जाके याद होते हैं। अभी भी गंदे, कौन कौन मेरे से जो गंदे लिरिक्स गा रहा है, लिरिक्स ही बदल के गाने के, बोला जो इच्छा आ रही है वो डाल दो लिरिक्स, थोड़े थोड़े बस मैच करने चाहिए, राइमिंग होना चाहिए। तो जब तक बार बार नहीं जाओगे नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस से ये चीज तो मतलब अगर आपसे बन रहा है ना, बहुत टाइम लग रहा है, तो आप सही ट्रैक पे हो कीर्ति। अब और प्रैक्टिस बढ़ाओ, वही बार बार 6 बार 10 बार करो तो और स्पीड बढ़ जाएगी इसमें, ठीक है। 10 दिन में चालू हो रही है। नालुरुंदु पासवान, नाम गजब है आपको बेटा, रुद्र पासवान कुमार, अनुरुद्ध पासवान कुमार, बेटा क्या है नाम? वाइस वेव मालिक। सर प्लीज मेरे को भी रिप्लाई करो। तो टीजी पे बेटा, टीजी पे रिप्लाई नहीं कर सकता मैं भी, टाइम नहीं मिल पा रहा है। क्लास में वीडियो कॉल बेटा, यार क्लास में वीडियो कॉल का क्या सेंस बनता है, टाइम वेस्ट ही होता है ना, उन लोग आगे नंगे बैठे होते हैं उसमें, ठीक है बेटा। लाइव हो गया 30 मिनट से, अच्छा हो गया। हाँ 30 मिनट रहे लाइव हो गया ये आपका पूरा का पूरा, बहुत बढ़िया। चलो एक चीज थोड़ी सी रह गई बेटा, अपन सीपी माइनस सीवी आर बोलते हैं ना, एसपी स्पेसिफिक के लिए आर अपॉन में मोलर मास हो जाएगा, ठीक है। बस एक एक्स्ट्रा रह गया था। चलो बच्चों बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है। चलो तैयार? चलो मैं डाउट देख रहा हूँ, कोई को डाउट आउट हो तो, ऐसे डाउट नहीं है रहा, ठीक है। चलो आई होप सबको मजा आया होगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय। अच्छा अच्छा सुनो एक चीज, वो प्रचंड के जो शॉर्ट्स है उसके नीचे जाके देखो, कमेंट में तुम्हारे मास्टर का नाम ही नहीं लिखा है, तो नहीं पढ़ना क्या मेरे से? मना कर दो फिर, नहीं पढ़ाऊंगा तुमको प्रचंड में। मैं देख रहा हूँ हर जगह पे, और बहुत सारे स्पैमर आ गए भाई उसके अंदर। आप देखो कि जो भी अकाउंट पे नाम कमेंट हो रहा है किसी, वो अकाउंट जिसका भी नाम लिख रहे हैं लोग, वो स्पैमर का अकाउंट से लिख रहे हैं। बताइए दूसरे कोचिंग वाले हैं जो पीडब्ल्यू के टीचरों को लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों में किसी का तुम शर्म आनी चाहिए तुमको यार, क्या कर रहे हो तुम, झेल रहे हो। मेरे मास्टर को कोई बोलते तो मैं तो फाड़ कर रख लेता। चलो बाय बाय, लव यू, मिलते हैं अगली क्लास में।